चाहूंगा। मार्च महीने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्क्रीन पर बार बार नजर आओगे तो सितारे बनते जाओ। स्क्रीन इन द सेंस, डिजिटल में अगर आप हैं तो स्क्रीन पर रहें, ज्यादा से ज्यादा टीम से संपर्क करें। और अगर आप फिजिकल हैं तो स्क्रीन का एक ऑब्लिकेशन करके दूसरा वर्ड यूज करें, फील्ड। फील्ड में ज्यादा से ज्यादा रहें तो आप सितारे बन जाओ। ये आपका आज का पहला लेसन है इस मिशन मार्च के लिए। माहौल को बनाना आपके हाथ में है और माहौल में रहना भी आपके हाथ में। इन दोनों चीजों को आप अगर समझ गए तो निश्चित तौर पर ये मार्च का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मार्च की इंपॉर्टेंस आपके बीच में रखना चाहूंगा। कॉर्पोरेट जगत की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ होता है। यहाँ पर जो भी कॉर्पोरेट जगत की कंपनीज अपने इंडस्ट्री में अपने पूरे साल भर का जो टारगेट प्लान करती है उसमें क्या कमी रह गई, क्या प्लानिंग बाकी रह गई, कितना हम पीछे हैं, ये सारा एनालिसिस करके इस मार्च में पूरा दमखम लगा के कंप्लीट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी फाइनेंशियल ईयर है। हर बिजनेसमैन के लिए, चाहे वो छोटा व्यापारी है चाहे बड़ा व्यापारी, उसके लिए भी ये फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ है। और आईटीआर सबमिट करने के लिए इंडिविजुअल जो हम सब साथी करते हैं उनके लिए भी ये मार्च का लास्ट मंथ होता है कि इस साल में हमने कोई कोई हमारी प्लानिंग में छूट तो नहीं रहा है, इसलिए उसको भी चेक करके वो पूरा इस महीने में करने का एक अवसर रहता है कि ये महीना चला गया तो अगले महीने से नया फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, मतलब पुराना छूट जाएगा जिसकी कमी हमें बार बार दिखाई देगी। तो ये सारी तरफ से कैलकुलेट करें। एग्रीकल्चर की बात करें तो इस मार्च महीने में फसल कटती है और वो जब मार्केट में बिकने को जाती है तो बहुत बड़ा पैसा हाथ में आने के लिए किसानों के पास एक ऑप्शन तैयार होता है, चेहरे पे खुशियां होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब बिजनेस के बाद अगर जॉब की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स में भी हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट्स लगते हैं, सैलरी में इजाफा होने का एक मकसद पूरा होना होता है। तो इस मार्च में वो भी अपनी पूरी ताकत से जिम्मेदारी का निवाह करता है ताकि मुझे मेरा इंक्रीमेंट अच्छा मिले। यानी हर तरह से इस मार्च को कैलकुलेट करें तो बहुत बेहतरीन महीना होता है। पूरी जीडीपी के लिए, देश की जीडीपी के लिए भी ये मार्च का महीना इंपॉर्टेंट होता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर रेपो डेवलप करनी है, उसके लिए भी मार्च का महीना इंपॉर्टेंट होता है। तो ई ऑल में मतलब ऑल इन वन वाली बात करूं तो ये मार्च द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ ऑफ द ईयर। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी अपनी प्लानिंग में जो आपने इस फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग पकड़ी होगी अप्रैल, लास्ट ईयर अप्रैल से 23-24 में, कि अब हमें इस साल में कुछ बड़ा करना है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी के लास्ट 30 दिन है। मैं आज के दिन को काउंट नहीं कर रहा हूँ। आज का दिन तो आपको हाँ येलो हेलो थैंक यू वेलकम इसी में चला जाएगा, क्योंकि आज आप रेस्ट मूड में है। 10 बजे तक अभी आपने क्लोजिंग करी तो आपका आज मूड पूरा ऐसा रहेगा कि आज थोड़ा आप रिलैक्स कर लें। और आप कुछ कर भी लेंगे तो वो काउंटिंग वाला कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि आप फोन भी करेंगे तो सामने वाला बोलेगा आज तो मतलब अभी तो क्लोजिंग करी है सर। क्योंकि उसको इंपॉर्टेंस नहीं मालूम है ना आज के दिन की, कि पहला दिन कितना इंपॉर्टेंट होता है। वो इंपॉर्टेंसी अगर हर व्यक्ति देने लग जाए, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ लास्ट दिन का जो प्रेशर आप झेलते हो ना ये खत्म हो जाए, झेलना ही नहीं पड़ेगा। 1 तारीख को प्रेशर डे बनेगी। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रेशर डे ऑफ एवरी मंथ ऑफ फर्स्ट डेट। उस दिन को इतना प्रेशर लीजिए, बिलिंग करवाने का प्रेशर, मिलने का प्रेशर, शेड्यूल बनाने का प्रेशर, लोगों के साथ होम मीटिंग प्लानिंग का प्रेशर, बड़े सेमिनार में कहाँ जाना है उसकी शेड्यूलिंग का प्रेशर, आउट ऑफ टाउन का प्रेशर, अपलाइन से काउंसलिंग का प्रेशर, डाउनलाइन से काउंसलिंग का प्रेशर, सिस्टम के हिसाब से नए टारगेट लेने का प्रेशर, डायमंड क्लब की बिलिंग का प्रेशर, हर चीज का प्रेशर 1 तारीख को लीजिए। आपको अगले 30 दिन बहुत आनंददायक यात्रा में गुजरेंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर बार बार नजर आओगे तो सितारे बन जाओगे। और स्क्रीन पर आने के लिए सर ड्रीम ऑफ लाइफ होना जरूरी है। हम कहते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सपनों की इंडस्ट्री, सपनों को पूरा करने की इंडस्ट्री। किसके लिए? उन व्यक्तियों के लिए जो सपनों की दुनिया को देखते देखते दुनिया छोड़ के चले जाते हैं लेकिन सपने पूरे नहीं होते। उनके लिए ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा पायदान बन सकती है, उनके जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में। तो लाइफ का ड्रीम क्या है, आप आज उसको वापस रिवाइज करें, रीजनरेट करें और एक्टिवेट करें।
हर साथी के साथ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। वो सपना तो बड़ा देखता है, लेकिन जैसे ही सपना देखता है कुछ चैलेंजेस आते हैं, वो सपने को छोटा कर देता है या ब्रेक डाउन करके सपने को छोड़ के उस दुनिया की चैलेंजेस में वो खो जाता है, जिसके चक्कर में वो बड़ा काम नहीं कर पाता। आज मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ सर, इस इंडस्ट्री ने ये प्रूव कर दिया है कि ये भारत की इकोनॉमी को टॉप 3 में ले जाने में सबसे बड़ा योगदान अगर कोई देगी, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये कोई साधारण घटना नहीं होगी साहब। इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए कि किस तरह से हम अपने इस इंडस्ट्री में अपने खुद के नंबर्स को कैसे बड़ा करें। उस चीज को हम अगर सही ढंग से समझ गए तो ये यकीनन आप बहुत बड़ा काम इस इंडस्ट्री में अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर पाएंगे। और आज 1 तारीख है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ हर महीने की 1 तारीख को अपने सपनों को विजुलाइज करिए, फील करिए, और उनको फाउंड करने, उनकी तलाश कीजिए कि मैं इसमें कैसे इसको पूरा कर पाऊंगा। मैं उसकी तलाश में थोड़ा खोने की कोशिश करता हूँ, मैं उसमें चलने की कोशिश करता हूँ। जब आप सपने में खोने की कोशिश करेंगे ना, तो पता चलेगा कि वाकई में ये सपना मेरा इस इंडस्ट्री से ही पूरा हो सकता है, बाहर की दुनिया से नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, व्हाट्स योर ड्रीम, आपके सपने क्या है, अगेन लिखिए डायरी में, अगेन लिखिए। मैं कहता हूँ एक डायरी के लिए रजिस्टर अलग ही बना लें, केवल उसमें रोज सपने लिखिए, रोज उसी पेज को आप जीरोक्स करिए। आज जो पेज 10 12 15 20 25 जो सपने आपने लिखे हैं ना, हर दिन उस अगले पेज को भरते जाइए, उन्हीं चीज को लिखते जाइए। सपने आपके सबकॉन्शियस माइंड में लॉक हो जाने चाहिए, वो सपने आपको सोने ना दे, ऐसी तैयारी कर दे, इसलिए वो सपने ही आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार करें। तो आज आप लिखिए दोबारा कि मेरा रियल सपना क्या है। सपने भी 2 तरह के होते हैं सर। एक तो सपना वो है कि जैसे सामने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल खरीद ली, बाइक नहीं खरीद ली तो मुझे भी खरीदनी, वो एक ख्याली सपना है। स्प्लेंडर प्लस ले ली तो मेरे को भी स्प्लेंडर प्लस लेना है। उसने होंडा सिटी ले ली तो मुझे भी होंडा सिटी लेनी। वो कंपटीशन वाला सपना है जो कभी पूरा नहीं होता है। सपना वो होता है सर जो आपका पर्सनल रीजन हो, जिसमें किसी दूसरे का स्वार्थ नहीं हो, आपका खुद का स्वार्थ हो कि ये मुझे करना ही है, नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी और मेरे परिवार की जिंदगी तबाह हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, खराब हो सकती है, लोअर कैटेगरी में जा सकती है, मैं कभी अपर कैटेगरी में नहीं आ सकता हूं, मैं कभी बड़ी सोच का बड़ा जादू वाला मेरी फैमिली में कोई जादू नहीं दिखा सकता हूं। ऐसा सपना जो निजी हो, पर्सनल हो, वो लिखिए। उससे दुनिया का कोई लेना देना नहीं, दुनिया आपके ऊपर हंसे, पागल बोले, कोई मायने नहीं रखता। सपना वो है जो आपके अपने लिए और अपने परिवार के लिए टॉप लेवल पर ले जाने के लिए आपको सपोर्ट करे, वो सपना है। और उसको आप लिखिए, उसके सपने को लिख करके उस सपने के लिए आप क्रिएशन शुरू कीजिए कि मुझे अब इस सपने को पूरा करने के लिए मेरी लाइफ में मुझे इस इंडस्ट्री के साथ में रह के क्या क्रिएटिविटी करनी है। क्रिएट योर ड्रीम लाइफ। आप उस सपनों की दुनिया को देखना शुरू कीजिए कि अगर ये सपना मैं मेहनत करके सही एक्शन करके इसको पूरा करता हूं तो मेरी आने वाली लाइफ कैसी बन सकती। विजुलाइज करिए सर, क्योंकि मैंने 2005 के अंदर उसको विजुलाइज किया था कि सुरेंद्र जैन आज जिस तंगी से, जिस आर्थिक तंगी से तू जूझ रहा है, किसी के सामने तुझे 1000 2000 रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है, अगर तू ये सपना देख कर इस सपने के पीछे पागल होके काम करता है और जब तेरी लाइफ बदलेगी 180 डिग्री नहीं 360 डिग्री एंगल से, तो दुनिया के सामने तेरी कैसी वैल्यू होगी। वो मैंने फील किया, और उस फील करने के बाद वो जो मैंने जुनून बनाया दिल में, और उस जुनून बना करके उस सपने के पीछे पागल होके काम करने लगा। आज मेरी लाइफ पूरी यू टर्न हो चुकी है। बहुत सारे साथी मुझे देख चुके हैं, जानते पहचानते हैं, और भीलवाड़ा के आसपास के रहने वाले साथी आज मेरी लाइफ स्टाइल को देखते हैं। मेरे परिवार वाले, मेरे जो दूसरे जो मेरे फैमिली रिलेशन वाले हैं, वो भी चौंकते हैं कि यार ये तुम्हारे परिवार में ये वाकई में यू टर्न हुआ है, आरसीएम की वजह से हुआ है। तो ये आपकी जिंदगी में भी हो सकता है सर, तो शर्त एक ही है, सपने के पीछे खुद को पागल होना पड़ेगा। किसी को कहने से काम नहीं चलेगा, या बार बार कोई आपको परीक्षण करेगा तो काम नहीं होगा। खुद को पागल बनना पड़ेगा। दुनिया जब तक आपको पागल नहीं बोल देने, अरे सुरेंद्र ये जा रहा है, ये साला पागल हो गया, ये जिस दिन आप कान से नहीं सुन लो, तब तक आप सपने के पीछे भाग नहीं रहो सर, केवल टाइम पास हो रहा है। इस चीज को गहराई से समझा, ये मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है जो आपके जीवन की एक घटना बन सकती है।
स्टोरी बन सकती है, इंस्टेंट एक्सीडेंट के रूप में आप फ्यूचर में आप किसी को ये बता सकते हो। ये कोई साधारण बात नहीं है, इसको सही ढंग से करिए। इसलिए मैं कहता हूं ड्रीम्स आर पॉसिबल। सपने देखिए और ये पॉसिबल है, उसको पूरा करने का एक अवसर आपके पास है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और जिसका एक शानदार ब्रांड हम लोग जी रहे हैं, जिसका नाम है RCM। ड्रीम्स आर पॉसिबल। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, प्रूव करके कह सकता हूँ। अगर किसी साथी को डाउट है, पर्सनल मुझे कॉल करे, मैं अलग से जूम मीटिंग पे उसको ले लूंगा और मैं क्लियर करूंगा कि ड्रीम्स कैसे पॉसिबल है इस इंडस्ट्री में। बस शर्त एक ही है, अपना दिमाग नहीं लगाना। सिंपल एक ही शर्त है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। मैं तो आज दिन तक अपना दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं तो कैलकुलेशन ही नहीं करता हूँ कि मुझे कितना कमीशन आएगा। मेरा एक ही थॉट प्रोसेस रहता है कि मेरे टीम के साथियों का स्लेव लेवल कैसे पूरा हो। और मैं उसके लिए पूरी रात पागल रहता हूँ, यानी जब तक सिस्टम की डेट चेंज नहीं होती है, तब तक मैं उसके पीछे पागल रहता हूँ। इसलिए वो सपने अपने आप पूरे हो जाते हैं। कर भला तो हो भला, इस फॉर्मूले पे आप चलते रहिए। छोटे छोटे स्टेप्स को आगे बढ़ाते रहिए, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। आज आगे बात करेंगे सर सपनों को पूरा करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देना चाहूंगा आप, सुमित जी को मून पर जाना है, चंद्रमा पर जाना है। एग्जाम्पल, एक सपना है कि मुझे चंद्रमा पे जाना है। अब सुमित जी ने साधन लिया साइकिल। क्या सुमित जी आप चंद्रमा में पहुंच जाओ? नो सर, नो। नो। सिंपल सा कैलकुलेशन, इसमें कोई मैथ नहीं लगानी, बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं समझनी है कि चंद्रमा पे जाना तो साइकिल पे जाऊंगा तो रोज कितने किलोमीटर जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, कितने साल लगेंगे। भाई चंद्रमा पे साइकिल से जाया ही नहीं जा सकता, इसका मतलब आपने व्हीकल गलत चूज किया है। आपका सपना तो है रॉयल्टी, आपका सपना तो है रॉयल्टी, कि मुझे स्टार प्लेटिनम जाना है। 3.5 लाख इधर चाहिए, 3.5 लाख इधर चाहिए, 7 लाख पीवी चाहिए, मतलब मुझे 14 से 15 लाख का धंधा चाहिए एक महीने में, और आप साइकिल पे आप धंधा करना चाह रहे हो। सुमित जी स्टार प्लेटिनम आएगा? नो सर। नो। साइकिल का मतलब क्या है? कभी कर लिया, कभी नहीं किया। कुछ दिन पेडल मार लिए, थक गए तो रुक गए। किसी दिन हमने जोश में, मेरे से पीछे वाला आगे नहीं निकल जाए तो स्पीड बढ़ा ली, और धम करके हमने ओपनर ले लिया। फिर रुक गए, हाँ अभी तो पीछे बहुत कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ, साइलेंट बैठ जाओ। फिर पता चला पीछे वाला धीरे धीरे चल के ओपनर नहीं सीधा स्टार बन गया। अब आप बोलोगे मेरी तो साइकिल धीरे चल रही है, मेरी अपलाइन खराब है, मेरा सिस्टम खराब है, मेरा पिकअप सेंटर खराब है, मेरा जो अपलाइन है ना, मेरा फोन ही नहीं उठाते हैं, मेरी डाउनलाइन मेरी बात ही नहीं मानती है, मैं तो जिसको ज्वाइन कराता हूँ भाग जाता है, कोई होम मीटिंग ही नहीं कराना चाहता। अरे भाई साइकिल आपके पाँव में है, आपकी साथ में है, और आप दोस्त किसी और साइकिल को दे रहे हो। तो होगा कैसे? इसलिए सपने पे पहुंचने के लिए वर्क करना जरूरी है। वेरी हार्ड बट नॉट पॉसिबल। बहुत ज्यादा मेहनत करके भी आप सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो। सपनों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? सही मंजिल पर जाने के लिए सही व्हीकल का होना जरूरी है। अब सही व्हीकल कौन सा? मून पे जाने के लिए रॉकेट। सिंपल सा कैलकुलेशन, आप रॉकेट में बैठो, तुम रॉकेट जाएगा साला, आपको चंद्रमा पे पहुंचा देगा। अभी अभी हमने चंद्रयान 3 देखा है, भारत की उपलब्धि देखी है। और अभी 4 दिन पहले ही मोदी जी ने चार इनको आर्मी वाले, नौसेना वाले 4 साथियों का वहां पर भेज रहे हैं चंद्रमा पर रहने के लिए। इसका मतलब पॉसिबल है कि जिस तरीके से जाना है, वो तरीका आपको यूज करना पड़ेगा। अपने दिमाग से नहीं कि मैं तो साइकिल पे जाऊंगा और गणेश मुंडारी जी रॉकेट में जाएंगे तो मैं तो साइकिल पे पहुंच जाऊंगा, नहीं होगा। तरीका जो है वही करना पड़ेगा। अब आप पटरी पर आप साइकिल चलाना चाहो, क्या पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन अगर आप सड़क पर ट्रेन गाड़ी रेलवे ट्रैक के बजाय सड़क पर ट्रेन को चलाना चाहो, पॉसिबल है? नहीं। जिस जगह जिस व्हीकल की जरूरत है, वही आपको इस सपना पूरा करने के लिए लगानी पड़ेगी। कि मुझे ओपनर बनना है तो मुझे क्या चाहिए? एक तरफ 50,000 का बिजनेस, एक तरफ 20,000 का बिजनेस, यानी मुझे 70,000 का माइंड सेट आज बनाना है। मेरे पास 30 दिन मात्र है, 30 दिन में से मैं 4 से 5 दिन में फ्री कर देता हूँ फैमिली के लिए, तो 25 दिन मुझे बचे। अब 25 दिन में मुझे 70,000 का बिजनेस लाना है, तो मुझे पर डे कितना दौड़ना पड़ेगा? सिंपल कैलकुलेशन। अब आप दौड़ो नहीं, और दोस्त हो कि सुरेंद्र जैन तो बेकार है साला, भाषण देता है, कुछ काम होता नहीं है, वो करना तो मुझे पड़ता है, करने वाले को पसीना आता है। तो सर ये सोचिए, सुरेंद्र जैन पागल था?
उसने भी 70,000 का धंधा किया होगा तब कभी ना ओपनर बना होगा। उसने भी 3.5 लाख किया होगा तो कभी स्टार बना होगा। उसने भी कभी 4 पैसेट किया होगा तो गोल्ड बना होगा। उसने भी 10-10 लाख किया होगा तो स्टार पर्ल बना होगा। और उसने भी 22-22 लाख किया होगा तब एमराल्ड बना होगा। इसका मीनिंग ये नहीं है। हम कर चुके हैं, आप अभी कर रहे हैं। फर्क इस बात का है कि आप ये मान ले कि हमें करना है उस प्रोसेस से जिस प्रोसेस से अपलाइन जा चुकी है। आज गुरुदेव आर के चांद साहब कहते हैं ना कि मैं उड़ीसा का पहला डिस्ट्रीब्यूटर था, मेरे साथ तो कोई था ही नहीं, मगर मेरे साथ था एक ही चीज, वो था आरसीएम, जिसके साथ राइट ड्रीम मैंने लगाए, राइट व्हीकल पे मैं चढ़ा और राइट वर्क किया। इसलिए आज मैं उड़ीसा का पहला रॉयल्टी अचीवर बना, मैं पहला टेक्निकल अचीवर बना, मैं पहला स्टार एमराल्ड अचीवर बना। और आज हिंदुस्तान में उड़ीसा का जब नाम आता है तो गुरुदेव आर के चांद साहब का नाम आता है। ये रिमार्केबल काम है कि उनकी सक्सेस आज भी सबसे प्रायोरिटी पे ली जाती है। आप आपके एरिया के पहले अचीवर बन के आप अपनी सक्सेस को रिकॉर्ड बना सकते हैं सर। बाद में तो रिकॉर्ड कोई भी बना लेता है, वो याद नहीं रहते, पहला रिकॉर्ड याद रखा जा सकता है। बाद में तो हजारों रिकॉर्ड बनते हैं। बाद में हजारों रिकॉर्ड के लिए तो कौन किताबें बनेगा। पहला रिकॉर्ड किसने बनाया था? बस कल्पना चावला। अंतरिक्ष में कौन गई थी? पहली लेडी कल्पना चावला। बस वही नाम याद है, उसके बाद कितनी जा चुकी है किसी को याद है? और याद कर भी लेंगे तो कौन उसको ज्यादा तवज्जो देगा? तवज्जो उसी को मिलेगा जो पहली बार गए। अभी चंद्रयान 3 पर भारत ने उपलब्धि हासिल करी, भारत का नाम अमिट हो गया। अभी 4-5 दिन पहले अमेरिका की प्राइवेट कंपनी ने चंद्रयान 3 पर अपना लैंडिंग किया, लेकिन अब उसको ज्यादा याद कोई नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि भारत ने वो काम करके रिकॉर्ड ब्रेक किया है। फर्स्ट अचीवमेंट्स, ये आपको भी अपने अंदर एक सपनों में लिखना चाहिए कि मुझे भी पहला अचीवर बनना, मेरे गांव का, मेरे पंचायत का, मेरे ब्लॉक का, मेरे शहर का, मेरे जिले का। कुछ भी ऐसा टारगेट बनाइए कि मुझे करके दिखाना, जब भी मेरे स्टेज पर जाऊं तो मेरे गांव का नाम लूं तो मेरे गांव वालों का सर ऊंचा उठ जाए कि ये है हमारे गांव का वो लड़का जिसने आरसीएम में अपना सर्वोच्च पद हासिल किया। ड्रीम बनाइए सर, ये सक्सेस प्लेटफॉर्म पे है। और यहाँ ड्रीम को पूरा करने के लिए दूसरा पॉइंट चाहिए, बिलीव। बिलीव, विश्वास। विश्वास का एग्जाम्पल हाथी से बेहतर कोई नहीं होता। एक हाथी का बच्चा छोटा सा, वो महावत उसको एक पतली सी रस्सी से बांधता है, चेन से बांधता है यानी बचपन में, और एक खूंटे से बांध के रखता है। वो हाथी का बच्चा सोचता है कि मैं अब बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे बांधा हुआ है। उसके विचारों में ये आता है। हाथी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, वही चेन जो बिल्कुल पतली सी है, 5 किलो 7 किलो की टोटल वजन की होगी, लेकिन हाथी का वजन कई किलो है। वो चाहे तो उसको झटके से तोड़ के अपने आप को आजाद बना सकता है, लेकिन उसकी मानसिकता ये हो गई, विश्वास ये हो गया कि मैं इस चेन को नहीं तोड़ सकता। और वही हाथी जब बड़ा होता है, वो इसी रस्सी से, उसी लोहे की चेन से उसको बांध दिया जाता है, तो वो वहां का वहां खड़ा रहता है। इतना विश्वास उसके दिमाग में हो जाता है कि मैं इस चेन को नहीं तोड़ पाऊंगा, मैं इस लोहे की जंजीर को नहीं तोड़ पाऊंगा, मुझे यहाँ पर ही रुकना है। क्योंकि बचपन से जिस चीज को उसने बिलीव किया, वो बड़ा होकर के कई किलो का हाथी उस 5-7-10 किलो की चेन को नहीं तोड़ पाता। ये इतना विश्वास उसके अंदर हो जाता है। और यही विश्वास आज हमें यहाँ लेना है सर, कि ये मिशन मार्च है। इस मिशन मार्च में हमें अपने आप को अगर कामयाब करना है तो मैं अपने आप को विश्वास लेना होगा कि मैं अपने एरिया का सबसे टॉप रॉयल्टी अचीवर बन के दिखाऊंगा। और मैं फास्टेस्ट रॉयल्टी अचीवर का एक जो से कहता नहीं यहाँ पर होता है डेजिग्नेशन पिन लेवल, वो लेके दिखाऊंगा। बाकी तो बाद में तो हजारों आते हैं सर, कोई परवाह नहीं उनकी। इतनी भीड़ में कोई आएगा चला जाएगा, कोई परवाह नहीं। फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप आज यहाँ से बिलीव लेके जाए कि ये मिशन मार्च मेरे लिए है और मैं फर्स्ट अचीवर बन के इस मार्च में दिखाने वाला हूँ। और मैं ये कोटेशन हजारों बार आपको सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, बोल चुका हूँ। आपका माइंड सेट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। आपका माइंडसेट किस तरह से काम कर रहा है, न तो सुरेंद्र जैन बदल सकता है, न मेरे महागुरु आर के चांद साहब बदल सकते हैं, न मेरे मेंटोर संजीव गोयनका साहब बदल सकते हैं, न कंपनी के फाउंडर टीसी छाबड़ा साहब बदल सकते हैं। आपका माइंडसेट आप ही बदल सकते हैं और आप ही अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। मैं अगर 24 घंटे में से 22 घंटे यह सोचूंगा कि मुझसे नहीं होगा, तो पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझसे करवा नहीं सकती। लेकिन अगर मेरे माइंड सेट में ये है कि 24 घंटे में से 22 घंटे अगर मैं ये सोचूं और उस काम को करने लग जाऊं कि ये मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता, तो दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मेरे काम को कोई रोक नहीं सकता। ये पावर अपने माइंड सेट में है।
इसलिए मैं इस चीज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं, और आज मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप इसको आपकी जिंदगी का प्रायोरिटी वाला पॉइंट बना करके आप अपने लाइफ में एड ऑन पैक में डालें। माइंड सेट एवरी टाइम पॉजिटिव रखना। जब तक पॉजिटिविटी जिंदा है, इस इंडस्ट्री में आप कामयाब हो सकते हैं। उसके साथ आपका फ्यूचर कनेक्ट करना है माइंड में, कि मैंने ये क्यों किया, स्टार्ट क्यों किया, वाई। ये आपका माइंड सेट ही क्लियर कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बाकी हमारा काम क्या है, हम केवल आपको रिचार्ज करने के लिए आते हैं, छोटू पैक डालते हैं, 1 घंटे में रिचार्ज पैक डालते हैं, वो जितने समय रहता है उतना समय आप डाटा कितना यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है, रिचार्ज खत्म होते ही आप फिर नेगेटिव जोन में आ जाते हैं। इसलिए बार बार हमें और हमारे जैसे अचीवर्स साथी जो है ना, वो इसमें आते हैं और आपके इस माइंड सेट को पढ़ करके उसको वापस रिफ्रेश रिचार्ज करने का काम करते हैं। इस चीज को आपको समझना है। अगर आप बार बार माइंड सेट को बदलेंगे, कुछ नहीं होने वाला। हजारों किताबें पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। हजारों बार मेरी मीटिंग करवा लो, गणेश राव जी की करा लो, गणेश सुमित कंडुला जी की करा लो, बप्पन जी की करा लो, प्रकाश जी की करा लो, चांद सर की करा लो, किसी की भी करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा सर, केवल एक पिन चुभने का एहसास अगर आपको हो जाए, वो पिन आपको टॉप ले जा सकती है। बस यही तैयारी रखिए। बार बार ये कोटेशन लिखता हूं, आप ये इसको ध्यान से समझना। हरिवंश राय बच्चन साहब की ये कविता का एक अंश है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सबसे इंपॉर्टेंट है साहब, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको मन कमजोर लगे ना, बस ये कोटेशन आप अपने जहन में याद कर लेना, बोल देना, मुंह से जोर से बोल देना, आपको वापस एक नई एनर्जी मिल जाएगी। और मैं इस इंडस्ट्री में आज आपको 3 वो सक्सेस पॉइंट बता रहा हूं जिसमें आरसीएम में आप सफल बन सकते हैं। जानना चाहेंगे क्या? कितने लोग जानना चाहते हैं भाई? मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग मेरे साथ मौजूद हैं। 26 साथी है मेरे साथ में। यस, केवल एक संजय ठाकुर जी जानना चाहेंगे। बहुराम सर भी जानना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए, 3 सक्सेस पॉइंट है, डायरी पेन आपके पास हो तो लिख लेना। 3 ही कारण है जिससे आप टेक्निकल बन सकते हो। अगर इन इन 3 कारणों में से कोई एक कारण आपका भी छूट रहा है ना, आपका टेक्निकल टूट जाएगा। 2 कारण छूट रहे हैं तो आपकी रॉयल्टी टूट जाएगी, और तीनों कारण टूट रहे हैं तो आप रॉयल्टी पे चढ़ ही नहीं पाओगे, चढ़ ही नहीं पाओगे। पहला कारण है नेटवर्क बनाना बनाना। आप अगर इस इंडस्ट्री से बहुत बड़ी लेवल की सफलता हासिल करना चाहते हो, तो एक बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क आपको हर महीने डेवलप करना पड़ेगा, खुद के दम पे डेवलप करना पड़ेगा। हम कुछ लेवल पर जाने के बाद खुद के लिस्ट पर काम करना संभव नहीं होता है, क्योंकि मल्टीपल स्टेशंस क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसको हैंडल करने का काम करता है एक लेवल आने के बाद। लेकिन बिगिनर टू स्टार पिन लेवल अचीवर्स और सम पिन ऑफ रॉयल्टीज गोल्ड एंड स्टार गोल्ड, यहां तक के साथियों को नेटवर्क बनाने में कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हर महीने आपके टीम में कितनी ज्वाइनिंग आप ला पा रहे हैं, प्लस आपके द्वारा कितने स्पॉन्सरशिप में आप डेवलपमेंट में खुद की ज्वाइनिंग लगा पा रहे हैं, ये डेटा आपको टारगेट लेके कंप्लीट करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि एक बिगनर से लेकर स्टार पिन अचीवर तक महीने की 20 से 25 ज्वाइनिंग मिनिमम हर व्यक्ति को लानी चाहिए। रॉयल्टी अचीवर है तो एवरेज 5 से 10 ज्वाइनिंग का पर मंथ उसका स्पॉन्सर होना चाहिए। और टेक्निकल अचीवर तो उसकी लिस्ट बिल्डिंग में उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके प्रेजेंटेशन में सपोर्ट करना चाहिए, उसकी नेटवर्क की ग्रोथ कैसे है उस पर सपोर्ट करना चाहिए, मल्टीपल स्टेशन कैसे क्रिएट हो, कैसे स्ट्रॉन्ग बने उसमें सपोर्ट करना चाहिए, लीडरशिप डेवलपमेंट पे सपोर्ट सपोर्ट करना चाहिए, पिकअप सेंटर वंडरवर्ल्ड की व्यवस्थाओं पे सपोर्ट करना चाहिए, डिस्प्ले वॉल पे सपोर्ट करना चाहिए। यानी जो भी इसके बैकएंड पार्ट में वर्क है वो सारे टेक्निकल अचीवर्स को करने होंगे, क्योंकि इसमें एक स्टेप है। वाइटल लेवल के 7 स्टेप में आपको नेटवर्क पे दम लगा के काम करना, दम लगा कर, रुकना ही नहीं है, थकना ही नहीं है। रोज ज्वाइनिंग पे उतर जाओ खुद के दम पे, कि आज मैं दम पे मैं 2 ज्वाइनिंग 3 ज्वाइनिंग एवरीडे में करूंगा।
और आपके नीचे अगर वापस बिगिनर है तो उससे भी टारगेट वही करना है कि तुम्हें भी रोज 2 ज्वाइनिंग 3 ज्वाइनिंग पे काम करना है। मैं इस चीज को बहुत सीरियसली लेता हूं सर, नेटवर्क बनाने का क्योंकि हम क्या बोलते हैं, ये सिक्योरिटी देता है। हम ये बातें करते हैं ना, ये पैसिव इनकम का जरिया है। सर इनकम कहाँ से आएगी और सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी? आज अगर साईराम चौधरी जी अगर नेटवर्क नहीं बना के गए होते, आज साईराम चौधरी जी ने दम लगा के उस समय मेहनत नहीं की होती और एक विशाल नेटवर्क डेवलप नहीं किया होता, अपने गांव शहर से बाहर नहीं निकले होते, तो क्या आज वो उनकी वाइफ और उनके बच्चे 12 साल से लगातार सिक्योरिटी इनकम ले रहे होते? नो। क्योंकि उन्होंने उस समय दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखी। उन्होंने गुरुदेव की कही हुई बातों को कभी इग्नोर नहीं किया। उन्होंने संजीव गोयनका सर की बताई हुई बातों को हमेशा पालन किया और लगातार प्रहलाद सर के बताए हुए दिशा निर्देशों को फॉलो करते रहे, जिसका परिणाम ये रहा कि उनकी टीम में सुरेंद्र जैन जैसे साथी मिले और हजारों हजारों साथियों का एक बहुत विशाल नेटवर्क बना। कई सारे साथी उनकी टीम में, प्रबोध प्रधान जैसे साथी मिले, उसकी उनकी टीम में बहुत ही यूनिक, जो कहते हैं पैशनेट नेटवर्कर उनकी टीम में तैयार हो गए, जो बहुत विजुअलाइज करके आरसी पाणिग्री जी जैसे साथी मिले, बीएस राजू जी जैसे साथी मिले। ऐसे बेहतरीन बेहतरीन साथी जिन्होंने पूरी ताकत लगा करके काम को डेवलप किया और आज विशाल नेटवर्क बना के वो छोड़ गए, जिसकी वजह से आज उनकी फैमिली में पैसिव इनकम जा रही है। आज उनका बच्चा एक शानदार एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है, उनकी बिटिया एजुकेशन कंप्लीट कर चुकी है, वो शानदार फ्लैट में रह रहे हैं, वो भी भुवनेश्वर जैसे सिटी में। और एक शानदार, आज उनकी बिटिया की शादी के लिए 30 लाख से 40 लाख रुपए खर्चा करने के लिए मैडम तैयार है, क्योंकि ड्यू टू आरसीएम एक शानदार नेटवर्क की वजह से उनके पास पैसिव इनकम आ रही। मैं आज आपको कहना चाहता हूं सर, अगर आप बिगिनर है, स्टार्टर है, ओपनर है, ईगल है, रनर है, विनर है, स्टार है, ये कोई छोटा मोटा लेवल है, कोई लेवल नहीं है। ये लेवल लेना है तो एमराल्ड से नीचे का कोई लेवल नहीं माना जाता है। यहाँ जब तक आप आ जाते हैं तब आपका नेटवर्क विशाल होता है, मल्टीपल सिटी में होता है, मल्टीपल स्टेट में होता है, मल्टीपल लीडरशिप के साथ होता है, और बहुत सारे स्टेशन आपके क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे लीडर आपके क्रिएट हो जाते हैं। आप रहे या न रहे, फिर भी वो लीडर उन स्टेशन को डेवलप करते रहेंगे और आपका नेटवर्क डे बाई डे ग्रोथ करेगा, जिसकी वजह से आपके जिंदगी में जो नॉमिनी है वो इस बिजनेस की पैसिव इनकम को लेता रहेगा। इसलिए पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट काम है, अपने नेटवर्क की संख्या को हर महीने डबल डिजिट में और ट्रिपल ट्रिपल डिजिट में बढ़ाना जरूरी है। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है नेटवर्क को टिकाना। बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, टिकाना। जो लोग आ गए आपके नेटवर्क में उनको कैसे टिका के ग्रोथ सिंबल में लेके आए, उनके साथ में कैसे ग्रोथ प्लानिंग करके एक्शन को कंप्लीट करें, उनको कैसे अचीवमेंट्स लेवल पर लेके आए, उनके साथ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जिसको आप साथ लग के दूर करें। ये जब चीजें सारी करेंगे, उनको जो भी सॉल्यूशन चाहिए वो प्रोवाइड करवाएं, उनको टिका करके अचीवर बनाए, उनके पास पैसा कैसे जाए, इस व्यवस्था को स्टार्टअप करें। ये चीज आप जिस दिन सीख गए, आपका नेटवर्क आपको पैसिव इनकम देने के लिए तैयार हो। देन थर्ड पॉइंट है नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। गणेश मुंडारी अकेला गणेश मुंडारी बन के काम करेगा तो कभी सक्सेस नहीं होगा। सुरेंद्र जैन अकेला सुरेंद्र जैन बन के काम करेगा कि मैं ही सब कुछ जानूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, आप मुझे बुलाओ, मैं ही होम मीटिंग करूंगा, मैं ही डेमो करूंगा, मैं ही हेल्थ कैंप करूंगा, मैं ही सेमिनार करूंगा, मैं ही ट्रेनिंग करूंगा, मैं ही लिस्ट बनाऊंगा, मैं ही फोन करूंगा, मैं ही प्रोडक्ट लाऊंगा, मैं ही सप्लाई करूंगा। आप पैसिव इनकम नहीं ले पाओगे, आप एक विशाल नेटवर्क को सक्सेस नेटवर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। उनको डुप्लीकेशन करना है, जीरोक्स कॉपी तैयार करना है। और ये काम एलसीएफ परिवार में बहुत बेहतरीन तरीके से आप सब लोग समझ रहे हैं कि हम सब मिलके कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, तो हमें लीडरशिप की संख्या पे काम करना है। बेहतरीन लीडरशिप आपकी कैसे डेवलप हो, आपसे बेहतर लीडर कैसे डेवलप हो। मुझे तो खुशी तब होगी कि सुरेंद्र जैन से बेहतर लीडर बन करके आप बाहर निकले और आपको संजीव गोयनका सर और प्रहलाद सर बोले, क्या बात है, आपने तो सुरेंद्र जैन को बीट कर दिया, आपने आर के चांद साहब को बीट कर दिया, आपने तो साई राम जी को पीछे छोड़ दिया। उस दिन हमारा सीना चौड़ा होगा, उस दिन हमें ये फक्र होगा कि वाकई में आप सब साथी एक बेहतरीन लीडरशिप के साथ अब हिंदुस्तान के नक्शे पर छाने वाले हैं। ये रियल 3 काम आपको करने से, बाकी के जो काम आप कर रहे हो ना वो प्रोसेस ऑफ सक्सेस है।
बाकी जो भी काम आप कर रहे हैं, हम बोलते हैं ना, हम तो इसमें और खुलवान है, हम तो हेल्थ कैंप कर रहे हैं, हमारे तो सर पीयूसी बहुत दूर है, हम सामान लेके पहुंचा रहे हैं, ये सब प्रोसेस ऑफ पार्ट है। रियल सक्सेस के जो 3 पॉइंट है वो ये तीन ही है सब। नेटवर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़नी, यानी हर महीने ज्वाइनिंग की स्पीड, पिछले महीने अगर आपने 70 की स्पीड से गाड़ी चलाई है तो इस महीने आपको 80 90 100 की स्पीड पे चलानी है। इस महीने अगर 80 90 की स्पीड पे चला रहे हैं तो अगले महीने यानी अप्रैल में आपको 100 से 120 की स्पीड से गाड़ी चलानी है। आपके नीचे नए लोग भी तो आ रहे हैं, उनके साथ भी वही प्रोसेस लगवाएंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। लेकिन हम उन लोगों पर फोकस करके पुराने वाले लोगों को छोड़ देते हैं, या पुराने वाले पर ही फोकस रहता है, नए वालों को प्रायोरिटी नहीं देते। इसलिए आपके नेटवर्क का कॉम्बिनेशन कभी भी टॉप लेवल पर नहीं जा पाता है, वो टिक नहीं पाते हैं, और वो सही डुप्लीकेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपका नेटवर्क में सक्सेस रेशियो आते आते भी वापस ब्रेकअप कर देता है। आज इस स्लाइड को बहुत गहराई से समझना। ये महीने का पहला दिन है, और ये समझ लीजिए कि आज महीने का लास्ट दिन भी है। इसको हमें समझ के आगे काम करना है, और इस महीने हमें कुछ बड़े टारगेट लेने हैं। कितना बड़ा नेटवर्क इस महीने नया खड़ा करूंगा, उस नेटवर्क में मैं और क्या पोटेंशियलिटी है वो मैं देख करके उसको स्ट्रॉन्ग करूंगा, और उसमें मैं किस किस व्यक्ति को डुप्लीकेट कर सकता हूं जो लीडर बनने लायक है, उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, ताकि वो व्यक्ति डुप्लीकेट बन के नया बप्पन विश्वास बने, नया प्रकाश शर्मा बने, नया सुरेंद्र जैन बने, नया लक्ष्मण ठाकुर बने। ये तैयारी आपको करनी है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। 4 स्तंभ है अब नेटवर्क बनाने के लिए। अब पहले पॉइंट पे काम कर रहे हैं अपन। पॉइंट नंबर 1, कैसे खड़ा होगा नेटवर्क, इसके लिए 4 स्तंभ है। पहला है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। लिस्ट अगर आपके पास नहीं है कि अगर मेरे तो लिस्ट ही नहीं है मैं क्या करूं, तो लिस्ट बिल्डिंग आप नहीं कर रहे हैं, मतलब आप नेटवर्क क्रिएट नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क मैनेज नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क में कहते हैं ना हर महीने नया पोटेंशियलिटी नहीं डाल रहे हैं। वो लिस्ट बिल्डिंग से होगा। दूसरा है इनविटेशन। इनवाइट कैसे करें, लोगों को इनवाइट कैसे करना है, इसके ऊपर भी मेरा प्रेजेंटेशन आ चुका है, और एक बार और प्रेजेंटेशन इस महीने में मैं देने वाला हूँ। लिस्ट बिल्डिंग और इनविटेशन। देन थर्ड होता है प्लान। उनको मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। आप प्लान ही नहीं दे रहे हैं। आपकी टीम में प्लान श्योर कितने हैं, आपकी टीम में इस अभियान प्रचार के लिए कितने साथी दौड़ रहे हैं, ये जब तक डेटा आपके पास नहीं है इसका मतलब आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका नेटवर्क बढ़ नहीं रहा है। अच्छा, अकेला सुरेंद्र भी इसको मैनेज नहीं कर सकता। इसके लिए हर अचीवर को अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा कि मेरे लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट कौन सा है, उसको मुझे जिम्मेदारी से निभाना है। और चौथा पॉइंट है फॉलोअप, जिसपे हमारा सबसे कम पकड़ है। मुझे कहते हुए शर्म नहीं आ रही, बल्कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि फॉलोअप में हमारे सभी साथी कमजोर है। अगर हम फॉलोअप सही ढंग से करें, मैं कहता हूं बहुत बड़ा काम हो सकता है। फॉलोअप पे अगर हम काम करें, मैं कह रहा हूं सर, एमडी अताउल साहब जो सूरी से हैं, वो इतना बेहतरीन लीडरशिप के धनी है जो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बस उनके साथ में पोटेंशियल को समझ के वहां पर सही टाइम डाला जाए, किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि किसी जन्म लेने वाले बच्चे को माँ कभी किसी दूसरे के हवाले नहीं करती। जब तक बच्चा फीडिंग करता है तब तक माँ उसे अपने पास रखती है। ये हमेशा ध्यान रखिए। वो नया साथी है, कोई भी नए साथी को इमीडिएट किसी वाइटल अचीवर के हवाले नहीं करना चाहिए। हमें उसके ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति में क्या पोटेंशियलिटी है, उसको मैं उस लायक बना दूं, फिर मैं किसी के हवाले करूं। यानी वो चलने लग जाए अंगुली पकड़ के, तब मैं किसी को छोड़ दूं, तो वो पोटेंशियलिटी आपकी सक्सेस में कन्वर्ट होगी। अब लिस्ट बिल्डिंग पे फिर बात करते हैं। लोग कहते हैं साहब हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं है, उनकी कितने, अरे मैं कहता लिस्ट की कमी नहीं भारत में। लोग भरे पड़े हैं, देखो सब बैठने की जगह नहीं बाइक पे, फिर भी लोग इतने बिठा बिठा के ले जा रहे हैं, और लोग कहते हैं कि लिस्ट नहीं है। हालात ये देखो साहब, बस इधर उधर गिर जाएंगे टेंशन नहीं है, 50 दब के मर जाएंगे, लेकिन उस बस में 50 की सीटिंग है, 150 से 200 लोग भर के जा रहे हैं। फिर लोग कहते हैं साहब लिस्ट कहाँ से बनाए। लिस्ट तो बन सकती है सर, कि कमी है तो केवल हमारे प्रयास में, क्योंकि हम मिलना ही नहीं चाहते। पर मैं एक बहुत कड़वी सच्चाई बता दूं आपको, हमारे जानकार लोगों की लिस्ट से हमें कुछ ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन अनजान लोगों से हमें बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा, स्ट्रेंजर से बिजनेस मिलेगा। आज मुझे बताइए, आप मेरे साथ बैठे हैं, मेरे फैमिली रिलेशन में कितने लोग हैं? कोई नहीं है, हम सब अनजान है।
हम सब स्ट्रेंजर हैं। तो स्ट्रेंजर्स मिलके जब गणेश राव जी टेक्निकल बन सकते हैं, स्ट्रेंजर्स मिलके जब बप्पन विश्वास जी जब रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, स्ट्रेंजर्स मिलकर के प्रकाश शर्मा जी रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, स्ट्रेंजर्स मिलकर लक्ष्मण ठाकुर जी वाइटल अचीवर बन सकते हैं, इसका मतलब स्ट्रेंजर्स पर काम करना चाहिए, अनजान लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, उनके साथ में बिजनेस बिल्डिंग करनी चाहिए, और वो नया टेक्निकल आपकी टीम में खड़ा होगा, वही आपको आगे लेके जाएगा। इसको ध्यान रखिए, लिस्ट बिल्डिंग की कमी नहीं है। देन नेक्स्ट, लिस्ट बनाते समय एक गड़बड़ होती है सर, प्री जज करते हैं हम लोग। ये तो करेगा नहीं, मैंने इसको देख लिया, ये इसको जरूरत नहीं है, ये तो बहुत पैसे वाला, कोई टेंशन नहीं। अरे आप प्री जज मत करो, ये तो किसान है, क्या करेगा, ये तो अनपढ़ है, बोलना नहीं जानता, ये तो महिला है, ये कर नहीं सकती, ये तो अभी स्टूडेंट है, ये तो मेरे से उम्र में बहुत छोटा है। ये जज मत कीजिए सर। किसको पता था 2014 से पहले कि नरेंद्र मोदी जी नाम का एक व्यक्ति आएगा और देश पे राज करेगा और भारत को तीसरी इकोनॉमी बनाने के लिए तैयार कर लेगा। हर व्यक्ति में संभावना है सर, इसलिए प्री जज मत करो, डोंट प्री जज। हर इंसान में खूबी और कमियां दोनों हैं, आप इसमें से क्या तलाश रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप उसकी कमियां देख रहे हैं, या आप उसके साथ मिलके पोटेंशियलिटी यानी संभावनाओं पर काम करना चाहते हैं। ये फैसला आपको करना चाहिए कि मुझे संभावनाएं दिख रही है कि मेरी लिस्ट में 2 नाम और ऐड हो रहे हैं, 4 नाम ऐड हो रहे हैं, 10 नाम ऐड हो रहे हैं। जब नाम बढ़ेंगे, आप अपॉइंटमेंट लेंगे, इनविटेशन करेंगे, कॉलिंग करेंगे, प्लान प्रेजेंटेशन देंगे, डेमो देंगे, प्रोडक्ट टेस्टिंग करवाएंगे, प्रोडक्ट सेलिंग करेंगे, हेल्थ कैंप करेंगे, ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के साथ बिजनेस बिल्डअप करेंगे। सेकंड है इनविटेशन। इनविटेशन में क्या करना है, कॉलिंग के द्वारा इनविटेशन करना है। इस तरीके इनविटेशन की मैं आज शॉर्ट में इसको समझा रहा हूँ, एक एक स्लाइड के माध्यम से। इनविटेशन कॉलिंग के माध्यम से कर सकते हैं, फोन कॉल के द्वारा हो सकती है। इनविटेशन फिजिकल भी हो सकती है। संजीव गोयंका सर कहते हैं ना, सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, फिजिकल उसके घर में घुस जाओ बिना फोन किए, वो भी कर सकते हैं। देन जूम मीटिंग के द्वारा कर सकते हैं कि भाई आप किसी और शहर में हैं और मैं किसी और शहर में हूँ, आप आइए, मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल करिए, आप ये मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, ये आईडी पासवर्ड लगाइए, हम दोनों अभी तुरंत जुड़ जाते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं और अपना शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। आप डिस्प्ले वॉल के माध्यम से इन्विटेशन कर सकते हैं। घर में आप डिस्प्ले वॉल बनाइए, शानदार उसका ओपनिंग करिए, कभी डिस्प्ले वॉल पर लाइव कुकिंग प्रोग्राम करिए, कभी डिस्प्ले वॉल पर हेल्थ कैंप करिए, कभी उस पर की सोल की चर्चा करिए, कभी आप उस पर हरीश संजीवनी की चर्चा करिए, कभी आप गुड डॉट की चर्चा करिए, कभी हेल्थ गार्ड से कुछ प्रोडक्ट बनाकर खिलाइए, कुछ भी करके इन्विटेशन करिए, लोगों को बुलाइए। चौथा है, आप फिजिकल मीट कर सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। ये करने के तरीके हैं, और भी कोई तरीका हो सकता है जिसके द्वारा आप इनविटेशन कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है शो द प्लान। शो द प्लान कैसे करना, उसमें आपको कुछ सावधानियां रखनी। गलतियां बहुत होती है। पहला, ड्रेस कोड। हम बिना ड्रेस कोड के जाते हैं, हम जो पहने हुए हैं उसी में, बरमुडा पहने हैं, लोअर पहने हैं, टी शर्ट पहने हैं, लिया झोला हाथ में, चल मेरे भाई रहा जय आरसीएम, मैं आ गया हूँ सर आरसीएम बिजनेस से सुरेंद्र जैन, आपको प्लान बताने के लिए आया हूँ सर। वो आपका हुलिया देख के बोलेगा, भैया तेरा हुलिया तो ठीक कर, तू मेरे को क्या ठीक करने आया। पहले ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है सर। आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री के प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत की इकोनॉमी को थर्ड लेवल पर लाएगा वर्ल्ड में, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लाएगा, और आप उसके पार्ट हैं। आप उस इंडस्ट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं जो वर्ल्ड लेवल पर, थर्ड लेवल पर इंडिया को लेके जाएगी, और आपकी हालात ऐसे बदतर है, तो क्या लगेगा भारत के हालात कैसे होंगे। इस चीज को महसूस करें। नेक्स्ट है रीच एंड अकॉर्डिंग टू टाइम। आपने अगर किसी को टाइम दे दिया है, तो चाहे आपको 100 रुपए का नुकसान भी हो रहा हो ना, तो भी उस टाइम को मत छोड़िएगा। इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई आज डेट किसी को दे दी कि आज मैं 4 बजे आपके पास होम मीटिंग करने आ रहा हूँ सर, आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, और 4 बजे आपकी पत्नी बोलती है कि नहीं, आज तो हमने पड़ोस में डिनर पार्टी का इनविटेशन आया था, मैं तो बताना भूल गई, तो डिनर पार्टी को भूल जाना, लेकिन उस 4 बजे के अपॉइंटमेंट को मत भूलना। यहीं से आपकी अग्नि परीक्षा शुरू होती है सर। आपका वैल्यू एडिशन होता है। आपका प्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट में नंबर मिलने वाले हैं ना, वो यहीं से मिलने वाले हैं कि बंदा एकदम प्रॉम्प्ट है, टाइम का पक्का है। नेक्स्ट है सर डिसिप्लिन। आपको कुछ लहजे भी शब्दों में ध्यान रखने हैं, और कुछ आपको टेस्टिमोनियल से आपके जो डेमो है, रिजल्ट्स है, वो आपको साथ में रखने हैं।
ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है प्रेजेंटेशन में। सामने कौन महिलाएं ज्यादा है तो आपको कैसे अपना स्वभाव रखना है, बातचीत का तरीका, सम्मानजनक शब्द। आप किसी प्रोफेशनल लोगों के साथ में है, एग्रीकल्चर टाइप के फार्मर्स है उनके साथ में है, या यंग कल्चर में स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में है, या बिजनेस आइकॉन टाइकॉन के साथ में, हर जगह बातचीत का तरीका अलग अलग होगा। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब चीजें, छोटी छोटी बातें आपके प्रेजेंटेशन को 1000 गुना नंबर दे सकती, रिजल्ट कन्वर्ट कर सकती। और सबसे बड़ी चीज ये काम करेगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जो मैं इसमें बताना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन मेरे दिल में आ गया। कॉन्फिडेंस से आपको बात करना, आई कांटेक्ट आपका सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करना। आप कोई चोरी का काम नहीं कर रहे हैं, आप कोई 2 नंबर का काम नहीं कर रहे हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप देश की सेवा का काम कर रहे हैं, आप देश की व्यवस्था बदलने का काम कर रहे हैं। और एक ऐसी व्यवस्था जो सालों सालों से चरमराई हुई थी, उस व्यवस्था में आप नयापन लाने का काम कर रहे हैं, जिसमें परिवार का भी फायदा है और समाज का भी फायदा। ऐसा आप काम कर रहे हैं, इसलिए आपको प्राउड फील होना चाहिए, एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के बीच में आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जीतना जरूरी है तो सीखना भी जरूरी है। हम क्या होता है, मैं तो स्टार्टर बन गया भाई, मैं तो स्टार्टर बन गया। अब स्टार्टर बन गया और भूल जाते हैं, अब कोई सीखना क्या, हमको सब आता है। हम तो मीटिंग भी ले लेगा, हम तो प्लान भी दे देगा, हम तो पीयूसी पे ही चला जाएगा। अभी उसको पूछो ना कि बता भैया गिलोय तुलसी रस क्या काम आता है, तो उसको यही नहीं पता, अभी एबीसीडी नहीं मालूम। या उसको पूछ लूं कि ग्रीन टी विथ कावा क्या है, सर मैंने तो यूज ही नहीं किया, मुझे क्या पता। तो ये जो कारण है ना छोटे छोटे, ये आपके ही कामयाबी में ब्रेकअप बन रहे हैं, वो तोड़ रहा है कामयाबी। इसलिए जीतना जरूरी है तो सीखना जरूरी है। अरे बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चला सकते आप। आप कामयाबी की बात कर रहे हैं। अभी अनिल साहू जी गाड़ी में बैठे हैं, उस गाड़ी को मुझे बोल दे तो मैं नहीं चला सकता, क्योंकि वो 3 पहिए का है, मैं 4 पहिए की चलाना आता है, वो गोल गोल चक्का चलता है, आराम से चला लेता हूँ। लेकिन 3 पहिए में मुझे टेंशन है, साला हाथ से गियर बदलना है। कभी इधर उधर हो गया, झटका मार दिया, क्लच छूट गया, आगे से ऊंचा हो गया, पीछे से नीचा हो गया, साइड में गिर गया तो लफड़ा है, कोई 2 4 मर गए करके तो मैं तो जेल में बंद। तो वो लफड़े वाला मैटर है। सीखूंगा नहीं तो मैं चला कैसे पाऊंगा। सीखना जरूरी है सर, और सीख करके तो आप जेट विमान भी, फाइटर प्लेन भी चला सकते हैं। इसलिए इस इंडस्ट्री में जब भी आपको सीखने का अवसर मिले, पीछे नहीं रहना चाहिए। जब भी आपको कोई लिंक मिले कि आज कोई प्रोग्राम है, ये पोटेंशियलिटी वाला है, इसमें ये लिंक ग्रुप में डाला गया है, इसको वो मैं हल्के में नहीं लेना, उसमें कुछ ना कुछ मुझे मिलने वाला है, मेरे लिए ये प्रोग्राम है, उसमें मैं जाऊंगा। और वहां से आप कुछ सीख करके बाहर आएंगे। दूसरा जो टॉपिक हमारा है, नेटवर्क को टिकाना। इसमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम की एक्टिविटी और अपलाइन की कनेक्टिविटी 100% जरूरी है, तब आपका ये नेटवर्क टिकेगा। सिस्टम की एक्टिविटी और अपलाइन की कनेक्टिविटी, ये दोनों 100% जरूरी है। कोई भी अगर मिस होगा, मामला खटाई में ऐसा। अब क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले सिस्टम को समझते हैं। सिस्टम में सबसे पहला काम आपका, हमारा सबका, ईच एंड एवर स्टार डायमंड लेवल के साथी का भी वही काम है जो इसमें मैंने लिखा हुआ है। उसके लिए कोई अलग से सिस्टम नहीं है। पहला होम मीटिंग, रोजाना, रोजाना। अगर एक टेक्निकल अचीवर साथी भी होम मीटिंग नहीं कर रहा है, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा। और एक बिगिनर अचीवर साथी भी होम मीटिंग नहीं कर रहा, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा। एक स्टार डायमंड लेवल का साथी भी होम मीटिंग नहीं कर रहा, तो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा। होम मीटिंग इज द मोस्ट बेसिक वर्क इन द सिस्टम। देन वीकली मीटिंग, स्टार्टअप, उसका स्वागत करिए। वीकली मीटिंग, जिसको सॉरी वेलकम मीटिंग, उसमें सारे प्रेजेंटेशन को दोबारा से प्रेजेंट करना, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करना, मार्केट से हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है वो बताना, और हमारे प्रोडक्ट की खूबियों के साथ साथ हमारे साथ में कबीर बेदी जी जैसी हिंदुस्तान की एक आइकॉन ने आरसीएम को राष्ट्रहित का कार्य बताया, ये वीडियो दिखाना, हमारा अभियान प्रचार का वीडियो दोबारा से दिखाना, ये सब वेलकम मीटिंग में करना। वीकली मीटिंग हर एरिया में, मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी मैंने कहा था आपका बिजनेस किन किन शहरों से, किन किन गांवों से आ रहा है,
वहां का लिस्ट बनाइए, उस गांव का पहला व्यक्ति कौन है जिसके माध्यम से वहां बिजनेस शुरू हुआ, और वहां पर वीकली मीटिंग सिस्टम खड़ा है या नहीं खड़ा है, ये खड़ा करिए। आज गणेश राव जी भी जानते हैं और हमारे राउरकेला के बहुत सारे साथी जानते हैं, राउरकेला का बिजनेस जब हमने 2006 से शुरू किया था, तो डिपो के अंदर एवरी संडे 6 PM वीकली मीटिंग से हमने काम शुरू किया, जिसका नतीजा ये रहा कि आज राउरकेला का कोर सिटी में नाम आना तय हो गया। हर एरिया को डेवलप किया जा सकता है सर, एक ही साधन है, वीकली मीटिंग। नए लोगों को लाइए, वीकली मीटिंग में वीडियो दिखाइए, अभियान प्रचार की चर्चा करिए, प्रोडक्ट टेस्ट कराइए, प्रोडक्ट डेमो कराइए। हेल्थ कैंप जरूरी है, अगर आपको न्यूट्रिशन का वैल्यू बढ़ाना है और बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करना है तो हेल्थ कैंप जरूरी है। डिस्प्ले वॉल पर काउंसलिंग जरूरी है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जरूरी है, सेमिनार भी जरूरी है, उतना ही जरूरी एसोसिएट बायर ट्रेनिंग वर्कशॉप भी जरूरी है, उतना ही जरूरी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी जरूरी है, उतना ही जरूरी मोटिवेशन मान सम्मान यानी सेलिब्रेशन का इवेंट भी जरूरी है, उतना ही जरूरी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फंक्शन एनिवर्सरी का फंक्शन। उसके लिए अभी से आप तैयारी कर लो कि नवंबर 2024 में मेरी टीम से कितनी संख्या को लेके जाना, ये टारगेट बनाओ और अभी से फोकस करना शुरू करो, लग जाओ। और मैं ये कहता हूं सर, हर 6 महीने में भीलवाड़ा आना भी जरूरी है। नए साथियों को भीलवाड़ा नहीं दिखाओगे तो उनको क्या पता कि आरसीएम की ताकत क्या है। वो हनुमान है कि नारद है कि कैकई है कि मंत्रा है कि श्री राम है, उसको क्या पता। जब तक अयोध्या में नहीं जाओगे वो पता थोड़ी राम मंदिर कैसा है। वैसे ही जब तक भीलवाड़ा नहीं आओगे पता थोड़ी आरसीएम का अभियान कितना बड़ा है, इसका सेटअप कितना बड़ा है। हर 6 महीने में टारगेट लीजिए कि मुझे नए साथियों के साथ भिलवाड़ा जाना है। बार बार पुराने को नहीं लाना है, पुरानों ने देख लिया है, उनका विश्वास पक्का हो गया है। अब नए साथी को लाना है जो पिछले 6 महीने में हमारे साथ जुड़े, उनको लेके एक तैयारी करो, हर 6 महीने में भिलवाड़ा आना। ये हो गया सिस्टम की एक्टिविटी। अपलाइन की एक्टिविटी क्या होगी? अपलाइन की एक्टिविटी हो गया स्पॉन्सर, स्पॉन्सर नंबर, यानी जो स्पॉन्सर कर रहा है वो भी एक अपलाइन है। प्रपोजर, जिसके माध्यम से जिस ग्रुप में आप जा रहे हो वो आपका भी अपलाइन है। अपलाइन में और कौन है? एक्टिव वाइटल अचीवर, उस एलओएस में वाइटल अचीवर कौन आ रहा है, वो भी आपका अपलाइन है। एक्टिव स्टार अचीवर वो भी अपलाइन है। एक्टिव रॉयल्टी अचीवर वो भी अपलाइन है। एक्टिव एमराल्ड अचीवर वो भी अपलाइन है। एक्टिव स्टार एमराल्ड अचीवर वो भी अपलाइन है। एक्टिव रूबी अचीवर, एक्टिव स्टार रूबी अचीवर, एक्टिव कोर लीडर, इन सबके मोबाइल नंबर उस साथी के मोबाइल में होने चाहिए। और उससे सप्ताह में एक बार जरूर कम से कम बात करें, अगर वो आउट ऑफ सिटी के हैं, और लोकल सिटी में है तो रोज उनसे बात होनी चाहिए। ये कनेक्टिविटी जब तक नहीं है आप नेटवर्क को टिका नहीं पाओ, टिका ही नहीं पाओगे। लिख लो आप कितना ही प्रयास कर लो, ये मेरा 20 साल का तजुर्बा है। मैंने कई अचीवर बनाए और कई अचीवर को खोया है। मुझे कहते हुए मतलब शर्म नहीं आती, मैं बहुत गर्व से कह रहा हूँ कि मैंने खोया है, क्योंकि इन कामों में कुछ काम छूट गए थे मेरे से। और वापस जब मैंने सारी चीजों को एनालिसिस किया तो ये पता चला कि इसमें से एक भी कड़ी को अगर मैं छोड़ता हूँ, वो चेन जो जुड़ी हुई है ना, वो चेन टूट जाएगी और वापस ये कनेक्टिविटी टूटते ही नेटवर्क टूट जाए। इसलिए आज आपको ये बता रहा हूँ, नेटवर्क को टिकाने के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। ये बार बार कोटेशन कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। पाँव में हल्की सी मोच आ जाए ना तो आप सीधा चलने में तकलीफ आएगी, आप रुक जाओगे, किसी का सहारा लेके चलोगे। और छोटी सोच आप ले, अरे प्लेन की क्या जरूरत है साहब, मैं ही बहुत हूं ना, हम सब कर लेंगे, अपन को सब आता है। तो वो एमबीए जो मुकेश कोठारी साहब कहते हैं ना, मुझे बहुत आता है, वो वाला मामला फिर आपको वही खत्म कर देता है। मैं तो आज भी कहता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो जो भी हूँ स्टूडेंट हूँ, छोटा सा स्टूडेंट, कोशिश करो। लेकिन ये सोच को बड़ी बना लो ना साहब, दुनिया में राज करोगे आप, ये मेरी गारंटी है। और आप आज की जो आप है ना अच्छी सोच आने वाले आपके कल को और बेहतर बना सकती है। आज आप एक नया, 1 तारीख है, प्रण लीजिए कि आज से मैं सब कुछ अच्छा करने के लिए जो मुझसे हो सकता है या जो मेरे दायरे में नहीं है वो भी मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा, और सबके साथ अच्छा रहूंगा, सबके साथ अच्छा बोलूंगा, सबके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करूंगा, सबके साथ अच्छी तरह से मिलजुल करके काम को आगे बढ़ाने की सोच पैदा करूंगा। ये माहौल अगर आप बना देंगे, ये गारंटी मेरी, इसी महीने आपके परिणाम बदल जाएंगे। देन थर्ड पॉइंट है नेटवर्क को सही से डुप्लीकेशन करना। क्या काम करना है सर? मंकी सी मंकी डू। मंकी जैसा देखता है ना, एक मंकी जैसा देखता है, यानी इस पेड़ से अगर एक ने उधर छलांग मार दी तो बाकी सारी फौज उसके पीछे पीछे वही छलांग मारेगी।
एक अगर केला लेने के लिए नीचे हाईवे पे खड़ा हो गया तो सारी भीड़ वहां मंकी की वहीं आ जाएगी। हमें केवल डुप्लीकेशन करना है और कुछ चीजों पर विशेष ध्यान रखना है, वो है टाइम पंक्चुअलिटी, हमारा एटीट्यूड, हमारा सोचने का नजरिया कैसा है, हमारा एक्साइटमेंट लेवल कैसा है। हम बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे कर रहे हैं। हाँ गणेश राव जी, जय आरसीएम, कैसे हैं आप? बढ़िया है, बढ़िया काम होगा सर, हम मिलके बहुत अच्छा करें। क्या लगता है गणेश राव जी काम कर लेंगे? गणेश राव जी बोलेंगे साला तू ही बेहोश हो रहा है, मेरे को क्या होश में लाएगा। और वही चीज अगर हम बात करें, अरे गणेश राव जी जय आरसीएम, आइए ये मार्च महीने में हम धमाल करते हैं सर, इस बार 50 ज्वाइनिंग का टारगेट लेते हैं और मेरे से आपको क्या सहयोग चाहिए बताइए, आज ही शेड्यूल बनाते हैं और मैं पूरा कमिटमेंट करता हूँ 50 ज्वाइनिंग नहीं होगी जब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या लगता है आप? अब गणेश राव जी एक्साइटेड होकर काम करेंगे कि नहीं करेंगे? वो जो एक्साइटमेंट है ना सर, वो ही सबसे बड़ा आपका काम करने वाला रोल है। और कंप्लीट टूल बैग होना चाहिए। मैं अभी भी गारंटी कर रहा हूं इस हॉल में बैठे हुए साथियों से, ये मेरा पक्का विश्वास है कि कंप्लीट टूल बैग 90% लोगों के पास नहीं है। ये मेरा पक्का विश्वास है, इसीलिए रिजल्ट कम है ना। अभी मैं बोलूं ना, चेक कराओ सर, अभी जैसे मैं कुछ साथियों का नाम लूं, अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल हमारे साथ में है, जैसे किरण कुमारी मैडम अभी ज्वाइन की हुई है। मैं उन्हीं के एग्जाम्पल लूं, महिला शक्ति है, बुरा ना माने, लेकिन मैं लेना चाह रहा हूँ कि उनके पास टूल नहीं है, उनके पास में बॉडी स्कैनर नहीं है, उनके पास में प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए प्रोडक्ट बैग में नहीं है, उनके पास में रिजल्ट टेस्टिमोनियल्स नहीं है, वीडियो नहीं है, उनके पास में किरण बेदी जी का वीडियो नहीं है, उनके पास में अभियान प्रचार का वीडियो नहीं है, उनके पास में क्या प्रेजेंट में ऑफर चल रहा है वो उनके पास में डेटा नहीं है। और जब कोई टूल में प्लान बुक नहीं है, अभियान प्रचार की बुक नहीं है, हमारा कैटलॉग नहीं है, हमारा प्रेजेंटेशन के लिए कोई भी फाइल नहीं है, मैं गारंटी कर रहा हूं वो कई बड़ा काम नहीं कर पाए। बातें बड़ी कर लेंगे लेकिन हथियार नहीं है ना, तो रिजल्ट कहां से निकलेगा सर? किसी को शूट करना है और आपके पास बंदूक और बंदूक में साला कारतूस नहीं है तो क्या शूट कर लोगे आप? जब तक हथियार नहीं है ना साहब, रिजल्ट नहीं आएगा। हथियार आपके हाथ में होना चाहिए सर। ये मेरा बैग है सर, मेरे साथ एनी टाइम मेरे साथ रहता है, ये देखिए, ये बैग मेरा एनी टाइम झोला मेरे साथ रहता है। कहीं भी ले जाओ मेरे को, 24 घंटे, रात को 3 बजे भी फोन करो तो होम मीटिंग करनी, यस आई एम रेडी। क्यों? क्योंकि मुझे टेंशन नहीं है ना, सब डेटा उसमें भरा हुआ है, सारा मटेरियल है मेरे पास। तेरे पास है कि नहीं है तो टेंशन मत, तू तो लोगों को बुला, सब मैं कर दूं। इसीलिए रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है सर, जहां जाते हैं वहां से काम करके लाते हैं। बिजनेस प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी सर, कि नेटवर्क को डुप्लीकेट करना है। आपने टीम में ज्वाइनिंग आ गई है, आज मान लीजिए अनिल साहू जी ने 4 ज्वाइनिंग दी है फरवरी में, तो ये सीनियर की ड्यूटी है कि उन 4 ज्वाइनिंग्स को पर्सनल मिले, उनके साथ बातचीत करें, उनकी पोटेंशियलिटी को चेक करें, उनके साथ क्या ड्रीम बनाए, ड्रीम लिस्ट बनाए, और उस ड्रीम लिस्ट के लिए उनके साथ में काम करके उनको अचीवमेंट्स करवाने पे काम करें। प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, तो जाके रॉयल्टी और टेक्निकल आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगा। एडिफिकेशन करना पड़ेगा सर, नेटवर्क में सही डुप्लीकेशन है। अगर वो 4 साथी जुड़ रहे हैं, जुड़ गए और आपके साथ में आप अपलाइन के साथ कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं, और इन साहू जी अगर सुरेंद्र जैन से बात करवाना चाह रहे हैं, सुरेंद्र जैन का एडिफिकेशन ही ना करे वो नए साथियों के साथ, तो सुरेंद्र जैन उनके लिए क्या है? भीड़ है। एक नया व्यक्ति और मिल रहा है, वो मिल लेंगे, लेकिन यही प्रमोशन सही ढंग से करे कि ये सुरेंद्र जैन जी है जिन्होंने 2004 से सिस्टम को शुरू किया, आज इनके पास 20 सालों का अनुभव है, आज इस इंडस्ट्री में ये कई राज्यों में काम करते हैं, इनके साथ बहुत सारी टीम है, इनके साथ कई उतार चढ़ाव आने के बाद भी ये लगातार टिके रहे और आज एक अच्छी खासी इनकम ले रहे और अपनी पूरी लाइफ को बदल चुके। आज आपसे मैं उनको मिलाने जा रहा हूँ और वो मेरे भी मेंटर हैं, ये मैं उनके साथ रह के काम कर रहा हूँ, मुझे सौभाग्य मिलता है। वो 4 लोग है ना, मुझे बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि 70% तो आपने उनको चुप कर दिया, अब वो सुनने के लिए तैयार होंगे, लेकिन एडिफिकेशन ही नहीं है। अब गणेश भंडारी जी को बुलाते हैं, मेरी सुजाता जी, गणेश भाई आपको आना है, आगे गणेश जी आगे, लेकिन मेरी सुजाता मैम ने गणेश भंडारी जी का प्रमोशन नहीं किया, या गणेश भंडारी जी ने सुमित कंडुल्ला जी का प्रमोशन नहीं किया, या सुमित कंडुल्ला जी ने मान लीजिए गणेश राव जी का प्रमोशन नहीं किया, या गणेश राव जी ने मेरा प्रमोशन नहीं किया और मैंने अगर आर के चांद सर का प्रमोशन नहीं किया, तो ये सारी जो एलोस अपलाइन सीरीज है ना, ये कोई काम नहीं आएगी सर, क्योंकि एडिफिकेशन नहीं है, या डाउनफॉल होगा आपका उल्टा। एक दूसरे को प्रमोशन जब तक नहीं दोगे, इस सिस्टम में डुप्लीकेशन नहीं होगा।
मॉनिटरिंग करो सर, मॉनिटरिंग। कौन क्या कर रहा है चेक करो, काम कर रहा नहीं कर रहा, पिछले महीने बढ़ाया इस महीने घटाया, क्यों, क्या रीजन रहा, इस महीने चावल बोने में लग गया कि इस महीने टमाटर काटने में लग गया, इस महीने कोई पूजा फेस्टिवल में लग गया कि इस महीने शादी पार्टी में लग गया, क्या कारण रहा, डाउनफॉल क्यों आया, चेक करिए, मॉनिटरिंग करिए। एकदम बढ़ा तो क्यों बढ़ा, चेक करिए, मॉनिटरिंग करिए, उसकी रिपोर्टिंग करिए, और फाइन ट्यूनिंग बना के रखिए। हर एक साथी के साथ फाइन ट्यूनिंग होना जरूरी है, तब जाके बड़े रिजल्ट आप ला पाएंगे। और यही डुप्लीकेशन के सिद्धांत है सर। ये बिजनेस चलता है सर, कैसे चलता है, 90% एक्साइटमेंट से चलता है, 90% एक्साइटमेंट से ये बिजनेस चलता है सर। 8% एजुकेशन से चलता है। ज्यादा ज्ञान भी खतरनाक है। मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ, अगर आप यूट्यूब से, किताबों से, किसी और से, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से, किसी से और से अगर इधर उधर से ज्ञान भरपूर ले रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, थोड़े दिनों में आप पागल बनने वाले। इस इंडस्ट्री में ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। इस इंडस्ट्री में एक विजन की जरूरत है कि मुझे ये क्यों करना है, और मैं अगर करना शुरू कर दिया तो मुझे जाना कहाँ है। उसके लिए आपका एक्साइटमेंट लेवल आपका मजबूत होना चाहिए, पंचर नहीं होने चाहिए। और 2% फाइन ट्यूनिंग से बिजनेस चलता है। अगर मेरी ट्यूनिंग मेरे क्लाइंट के साथ नहीं है, साईराम जी से मेरी ट्यूनिंग नहीं होती, आर के चांद साहब से मेरी ट्यूनिंग नहीं होती, संजीव सर से मेरी ट्यूनिंग नहीं होती, प्रहलाद सर से मेरी ट्यूनिंग नहीं होती, सानी सर को मैं बहुत बाद में मिला, लेकिन जब से मिला तब से मेरी आज तक मेरी फाइन ट्यूनिंग है वो नहीं होती, तो क्या मैं आज इस लेवल पर आप सबके साथ बातचीत कर पाता, नहीं कर पाता। ट्यूनिंग बना के रखना जरूरी है सर, और यही 100% फॉर्मूला है जिससे आपका बिजनेस चलेगा, नहीं ग्रोथ भी करेगा, टॉप भी जाएगा। 3 पावर और इसके साथ कनेक्ट कर लीजिए। पहला है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आपके शब्द आपकी कामयाबी का पहला हिस्सा है। आप कौन से शब्द यूज करते हैं, किस तरह के शब्द आपके साथ में रोज काम करते हैं। अगर कामयाबी नहीं आ रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप शब्दों को चेक करिए। आप कहीं होम मीटिंग ले रहे हैं, मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूँ। सबके पास ऐसा मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, उसमें एक ऑप्शन आता है रिकॉर्डर। अगर ये नहीं है, छोटा कीपैड है, तो उसमें भी एक आता है वॉइस रिकॉर्डर। आप जब भी कहीं होम मीटिंग ले रहे हैं ना, अपना वॉइस रिकॉर्डिंग चालू करके पास में रख दीजिए, आप मीटिंग करिए, मीटिंग खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, घर आकर के उस रिकॉर्डिंग को सुनिए। मैंने क्या सही बोला, क्या गलत बोला, क्या नहीं बोला जो छूट गया बोलना चाहिए था, और क्या ज्यादा बोला जो कम बोलना चाहिए था, आप क्लियर हो जाओगे। और यही आपकी कामयाबी में सफलता की निशानी बनाएगा। शब्द, कहते ना, अंधे का पुत्र अंधा, एक शब्द से महाभारत आ गई साहब, एक शब्द से। तो यही चीज है, आप शब्दों को तोल मोल के कैसे बोलना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पावर ऑफ सबमिशन। अपने आप को सरेंडर कर दो, अपलाइन के हवाले कर दो। आप मेरे मालिक है, आप मेरे प्रभु श्री राम। अरे आप सोचिए, राम जी का मंदिर तो 500 साल बाद अब बना है, हनुमान जी का मंदिर तो गली गली में बन चुका है। तो जितना ज्यादा committed होकर के आप काम करोगे, उतने ही बड़े हनुमान आप कहलाओगे। सबमिशन, अपने आप को, अपने शब्दों को अपलाइन, भाई मेरे अपलाइन जो कहते हैं वो मैं करता हूँ, अपनों का दिमाग नहीं लगाता। मेरे गुरुदेव आर के चांद साहब कहते हैं कि आज भीलवाड़ा के अंदर गोल पे चौराहे पर जो सर्कल है, उसमें धूप में आपको 12 बजे से 3 बजे तक खड़ा रहना है सुरेंद्र जी। ओके सर, नो प्रॉब्लम, जय आरसी। क्यों, मुझसे पहले वो खड़े होंगे तो तभी तो मुझे बोला है, जबरदस्ती थोड़ी ना बोलेंगे। वो भुवनेश्वर के सर्कल में खड़ा होंगे और मैं भीलवाड़ा के सर्कल में खड़ा हूँ, फर्क तो यही है, लेकिन खड़े तो हुए होंगे। उनको पता है कि साला 12 से 2 धूप में खड़े होने से कौन सी बीमारी का सफाया हो सकता है, सुरेंद्र जैन की उस बीमारी का सफाया करने के लिए उसको खड़ा कर। बस इस चीज को आप फोकस बना लो। आप अपनी अपलाइन के हवाले अपने आप को कर दो। और तीसरा शब्द है पावर ऑफ यूनिटी, एकता की ताकत। मैंने पिछली ट्रेनिंग में बोला था, वन टीम वन ड्रीम। एक टीम की एक सोच बना लो सर। हमने चैंपियन सेलिब्रेशन डिक्लेयर किया दिसंबर में। हो सकता है मैं किसी से बात ना कर पाया हो मेरी व्यस्तताओं के कारण, लेकिन मैसेज के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से मैं बार बार हैमरिंग कर रहा था। तो अब हमें उस यूनिटी के साथ उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए था। कुछ साथियों ने किया है, लेकिन जो भी हुआ, अब हमारे पास ये लास्ट महीना है।
इस महीने में आर पार की लड़ाई लड़नी साहब। पीओके और पाकिस्तान को अगर भारत में शामिल करना है तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। वैसे ही अगर आपको रॉयल्टी और टेक्निकल के लिए रास्ता क्लियर करना है तो वाइटल लेवल की सर्जिकल स्ट्राइक इस महीने में दबा के करनी पड़ेगी, तब जाके आप चैंपियन सेलिब्रेशन का हिस्सा बन पाओ। और यूनिटी के साथ काम करना पड़ेगा, वन टीम वन ड्रीम के फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना, अरे सर हम अकेला क्या करें। अरे एकला से ही काम होगा, एक से अनेक होते हैं सर, अनेक से एक हो जाए तो वो मामला गड़बड़ है। एक से अनेक बनने में संभावनाएं हैं, और यूनिटी के साथ करोगे तो बहुत बड़ी संभावना है। 100% प्रोडक्ट यूज विथ ऑनेस्टी। 1 तारीख को डायमंड क्लब करना है, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते। अभी भी लक्ष्मण ठाकुर जी जो शर्ट पहने वो आरसीएम का नहीं है, क्या करें, मजबूरी है ना, मजबूरी है, क्या कर सकते, अब वो पहनना पड़ेगा। लेकिन जब 100% नहीं पहनेंगे तो काम नहीं चलेगा। मैं किसी का नाम लेके बोल रहा हूँ तो ये मत सोचना कि मेरे लिए क्यों बोला, मैं तो पहना हुआ हूं। मैं समझाने के प्रयास में किसी का भी नाम ले सकता हूँ जो मेरे को मुंह पे आ जाता है। तो ये समझना है कि आज भी आपकी टीम से 100% प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहे हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर गणेश मुंडारी जी की टीम में 200 लोग हैं, 200 लोग में आपका बिजनेस का फिगर क्या आ रहा है, डिवाइड करिए, पर आदमी का पीवी आ जाएगा। अब उससे आप कैलकुलेशन लगा लो कि मेरी टीम के साथी कितना परसेंट यूजर है। समझाने का सिंपल फॉर्मूला है सर। लक्ष्मण ठाकुर जी की टीम में मान लो 500 लोग हैं, और पीवी अगर कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके डिवाइड कर लो, पर आदमी का रिजल्ट आ जाएगा पीवी के हिसाब से। अब कैलकुलेशन करो, 100% पीवी यूज प्रोडक्ट यूज करता है तो कम से कम 5,000 पीवी ना माने 2500 पीवी तो उसका होना चाहिए सर। इतना तो होना चाहिए ना। अगर वो भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी टीम में 100% यूजर ईमानदारी से नहीं है। बोलने को तो बोल सकते लेकिन ईमानदारी से नहीं, तो फिर रिजल्ट भी ईमानदारी से नहीं आएगा सर। हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है सर, मोनोपोली प्रोडक्ट्स है। हम अगर ढंग से डिफाइन करें, हम उनका ढंग से कैलकुलेट करें, तुलसी पेंट जैसा एक खतरनाक ब्रह्मास्त्र हमारे पास है जो 1 महीने में आपको टेक्निकल बना सकता है, पर हम उस पर बड़ा काम नहीं कर पा रहे। गामा ओरिजिनल जैसे, मैंने कल कुछ सारे टेस्टोमेनल्स के फोटो मैंने ग्रुप में डाले, जिसके बड़े बड़े परिणाम हैं, उनके फोटो डाले। आप गामा पर बेहतरीन काम कर सकते हैं। सीजन आ रहा है हरीश संजीवनी का, उस पर बड़ा काम किया जा सकता है। इसलिए जोड़ी बना के काम करो सर, ग्रुप में काम करो। कुछ जोड़ियों का एग्जांपल देना चाह रहा हूँ सर। ये हमारी कौन है सर, जानते होंगे, गणेश राव जी। ये कौन सी जोड़ी है जो बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी? जय वीरू। जय वीरू। आज भी इनका नाम सम्मान से लिया जाता है। जब भी इंडस्ट्री में हॉलीवुड बॉलीवुड में चर्चा होती है तो जय वीरू की ज्यादा होती। आप भी अपने एक कमांडिंग ऑफिसर के रूप में आप हैं तो आपकी टीम में से एक ऐसे काबिल ऑफिसर को साथ रखिए और वो जोड़ी कामयाब होगी। देखो आगे, ये जोड़ी कौन सी है साहब? सचिन और सहवाग, कमाल की जोड़ी साहब। अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए थे इन्होंने। फिर एक जोड़ी और देखो साहब, ये कौन है सर, पहचानते हैं गणेश जी? जावेद अख्तर। कल्याण सलीम जी, जावेद। आनंद जी। कल्याण जी आनंद। बहुत मशहूर संगीतकार जिनके आज भी संगीत के दीवाने हैं। ये जोड़ी कौन सी जानते होंगे ना? हाँ। इसको तो सब जानते हैं। सब परेशान है, पूरा भारत के सारे राजनीतिक दल परेशान है। ये जोड़ी कौन सी है, जानते हैं? जी। आरके चांद सर, सायराम जी। बेहतरीन कमाल की जोड़ी सर, जिसने इतिहास रच दिया है। ऐसी एक जोड़ी आपकी भी बनाइए सर, आपकी भी बनाइए। मैं सबसे कहना चाह रहा हूँ, बेहतरीन अवसर है हमारे पास। एक किसी साथी के कंधे पे हाथ रख के उसका साथ दीजिए और उसको कामयाब बना दीजिए, बस वो नाम जिंदगी भर अमर रहेगा, जिंदगी भर अमर रहेगा। बेहतरीन जोड़ी के साथ काम करिए। मार्च का टास्क दे रहा हूं आपको मैं। आज 1 मार्च है, अब यहाँ से एक्शन प्लान शुरू हो रहा है। अभी तक मैंने आपको विजुलाइज कराया, आपको कैसे करना चाहिए, कमियां क्या थी, अच्छाइयां क्या थी, क्या रोड मैप होना चाहिए दिया। अब यहाँ से आपका टास्क है, सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी 2,500। इस महीने हमें एक बहुत बड़ा कैंपेनिंग करना है। मिनिमम 2,500 पीवी पे हर एक साथी को लाना है। संकल्प करना है अपने आप से। 5,000 ज्यादा लगता है ना, कोई बात नहीं, चलो मैं और छोटा करता हूँ। 2,500 पीवी के लिए एक हेल्थ कैंप कर देना ही काफी है, 2,500 पीवी हो जाए। 2,500 पीवी के लिए 5 से 7 डेमो कर देना काफी है, 2,500 पीवी हो जाए।
2,500 पीवी के लिए 10 किसानों की मीटिंग करना काफी है, 2,500 हरी संजीवनी से हो जाए। बहुत ऑप्शन, गुड ऑप्शन से हो जाएगा, गामा ओरिजिनल से करो हो जाएगा, हेल्थ गार्ड का 15 लीटर का 2-3, या आपके उधर 15 लीटर नहीं चलता तो 1 लीटर का कार्टन बॉक्स चलता है ना, 2 कार्टून 3 कार्टून सेल कर दो, 2,500 पीवी हो जाए। बाकी छोटा मोटा हमारे घर में काम आ रहा है। 2,500 को हथियार बना के लगना पड़ेगा। हर महीने की 1 तारीख को 2,500 पीवी वालों की हम आज से एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। आप सबका मैं सहयोग चाहूंगा उसमें, और मेरा विशेष निवेदन है, हम एक जैसे मुहिम छेड़ेंगे, एक कोटेशन बना के, एक मैसेज बना के ग्रुप में डालेंगे, जिसका जिसका 2,500 होता जाएगा उसका नाम और उसका 2,500 पीवी लिख के उस ग्रुप में आप अपने आप को अपडेट करते जाएंगे। जैसे सुरेंद्र जैन 2,500, गणेश राव जी 2,500, 1 तारीख को। सिर्फ ये 1 तारीख की कैंपनिंग, एक दिन में हमें 100, 150, 200, 300, 500 की लिस्ट बढ़ानी है। और ये उसी ग्रुप में एक दिन के लिए उस ग्रुप को ओपन कर दिया जाएगा, सब उसको मैसेज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नाम ऐड करके। अगर ये माहौल बना दें, 1 तारीख को बहुत बेहतरीन काम हम शुरुआत कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन काम। और क्या ये किया जा सकता है या कठिन है? मुझे कोई भी एक साथी, दो साथी बताए, हैंड राइज करके बताना चाहेंगे, क्या ये किया जा सकता है या कठिन है? लक्ष्मण ठाकुर जी अनम्यूट करें सर, आप अनम्यूट। किया जा सकता है। इस पर मुहिम छेड़नी चाहिए सर, मतलब हमें एक, यूं नहीं कि मैं 5 लोगों को करवा दूंगा, होगा नहीं, एक एक साथी आपकी टीम में जो ज्वाइन है उसके साथ में लग करके 2,500 पीवी का फॉर्मूला 1 तारीख को ही करना है, बिलिंग करना है। ऐसा माहौल बना दे कि 1 तारीख को अगर तो 30 दिन में आता है ना, वो एक ही दिन में आने लग जाए और माहौल बन जाए। ऐसा माहौल बनाए कि ये 2,500 का माहौल गर्म हो जाए। इसमें क्या करना है वो मैं तो डिफाइन करता हूँ। 2,500 पीवी करने के लिए ओपनर तक के बी लेग में 2 प्री डायमंड क्लब या लॉयल क्लब बोले जो भी, 2 साथी को करवाना, ईगल में 3 को कराना, रनर में 4 को कराना, विनर में 5। इसका स्क्रीनशॉट उठा लो। ये प्री डायमंड क्लब या उससे ऊपर के साथी अगर इतने हैं तो ये 2,500 पीवी का जो धमाका है ना, बहुत बड़ा रिजल्ट लाएगा सर, कैलकुलेशन करके देख लीजिए। धन्यवाद। बहुत बड़ा रिजल्ट ला सकता है सर, इसको आप सही ढंग से आप समझे। इसके बाद कुछ बड़े क्लब भी हैं जो साथी, ऐसा नहीं है कि जो डायमंड क्लब कर रहा है वो आके 2,500 में आ जाए। ये उन लोगों के लिए संभावना है जो अभी 0 से 1,000 के बीच में है, उनके साथ, या 1,000 से 1,500 के बीच में है उनके साथ, या 1,500 पीवी कंसिस्टेंसी कर रहे हैं उनके साथ में ये फॉर्मूला लगा के ग्रोथ फॉर्मूले में 2,500 पीवी में लाना है। और जो 2,500 से ऊपर कर रहे हैं उनके लिए डायमंड क्लब से क्राउन क्लब तक का क्लब खुला है, उसमें आप किसी में भी भाग ले सकते हैं। सफलता का स्थायी आधार प्रतिमा पीवी 2,500 से 50,000। ये कोटेशन हमें रटना है, माहौल बना देना है। और डबल धमाल ऑफर में शामिल होने के लिए ये महीना लास्ट है, इस पर विशेष काम करना है। यानी कि अगर हमारे पास में न्यूट्री चार्ज में कोई कंसिस्टेंसी में आना चाहता है 1,500, 2,500, 5,000 में, तो मार्च से एंट्री लेगा तो वो वैलिड है। अगर कोई की सोल में आना चाहता है तो वो मार्च से एंट्री लेगा, वैलिड है। गामा में करना चाहता है तो मार्च से एंट्री लेगा, वैलिड है। अप्रैल से डबल धमाल ऑफर बंद होने वाला है। आगे चलेगा या नहीं चलेगा, आगे ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। अभी तक जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो यही है कि 31 मार्च तक इसमें आप अगर शामिल होते हैं तो आप डबल धमाल के हकदार रहते हैं, डबल फ्री प्रोडक्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। इस पर हमें विशेष काम करना है। अगेन बोल रहा हूं, इस पर विशेष काम करना है। हमें तैयार करना है, खरीदारों का नेटवर्क तैयार करना सर। लॉयल क्लब और डायमंड क्लब के खरीदारों का विशाल नेटवर्क बनाना है, विशाल नेटवर्क बनाना है। जो भी ज्वाइन कर रहे हैं ना उसमें से इस लेवल में, या तो वो प्री डायमंड क्लब या डायमंड क्लब, इससे नीचे बात ही नहीं करना है। हम ये बोलना ही नहीं है कि हम 2,000 रुपए से आपकी ज्वाइनिंग होती है, बोलना ही नहीं है। इस चीज को आज से संकल्प ले लो, कसम खा लो कि अब हम 2,000 रुपए का ज्वाइनिंग बोलना बंद कर देंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ा घातक साबित हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो 20-20, 30-30 हजार के पैकेज में ज्वाइनिंग कराती है, हम क्या यहाँ पर 2,500 पीवी के पैकेज में ज्वाइनिंग करा नहीं सकते? करा सकते हैं, बट हम खुद ही कहते हैं 2,000 कर लो, बस इसके ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। इसी से आपका बिजनेस का ब्रेकअप लगा हुआ है, लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, वहीं आपका बिजनेस रुका हुआ है, अटका हुआ है, भटका हुआ है, पटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है।
धक्का लगा के कभी निकालते तो अगले महीने शू गिर जाता है। इसलिए ये नेटवर्क के सिद्धांत को समझिए, ग्रोथ का सिद्धांत क्या है वो समझिए। लॉयल क्लब और डायमंड क्लब को हथियार बनाना ही पड़ेगा, इसके बिना आप बड़ा नेटवर्क और बड़ी कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ चीजें हमें अलग से डिफाइन करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट कैटेगरी जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उनको उस तरह से उस प्रोडक्ट पर मास्टरी करवानी पड़ेगी, एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, ताकि वो व्यक्ति उस पर बड़ा काम करके अपना वॉल्यूम और अपनी टीम की वॉल्यूम की संख्या साइज बढ़ा सके। कोई तुलसी पेंट पे काम करना चाहता है और उसको जाके मैं बोलता हूँ तो गामा बेच, क्या करेगा वो बोलेगा भैया माफ कर, नहीं करना तेरा आरसीएम, तेरे को मुबारक हो, जय आरसी। और ऐसा हो रहा है। कोई आदमी गामा पे काम करना चाहता है, उसको जाके क्या बोलते हैं, तू न्यूट्रीचार्ज का S5 भी बेच। वो बोलता भैया तुम माफ कर यार, मेरे को गामा पसंद है, गामा का बड़ा काम कर सकता हूँ, रोज का 8-10 डब्बे बेच रहा हूँ, क्यों परेशान कर रहा हूँ। और जब 2-4 बार आप परेशान करोगे, ले पकड़ तेरा गामा, नहीं बचा मेरे पास हंगामा, नहीं करना मेरे को, वो छोड़ देगा। इसका मीनिंग ये, मैंने पिछले एनालिसिस, मेरे डेटा एनालिसिस से ही बता रहा हूं मैं, मेरे टीम के लोग अपनी पसंद की कैटेगरी से काम नहीं कर पा रहे, इसलिए परचेज वॉल्यूम बढ़ नहीं पा रहा है। इसको हमें डिफाइन करना है। अभी किसान परिवारों के लिए अप्रैल मई में सीजन आ रहा है, मैं तो कह रहा हूं इस मार्च में कमर कस लो, गांव गांव किसानों से आप मीटिंग करो, प्लान करो, खेतों में मीटिंग करो, किसान पंचायत करो, किसान सम्मेलन करो, और हरीश संजीवनी के रिजल्ट दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, ऑर्डर लेना शुरू करो, और अप्रैल में धमाकेदार 500 डब्बे, 1000 डब्बे, 2000 डब्बे, कुछ बड़ा सोचो सर। मेरे से मुंह से छोटा निकलता ही नहीं, 5 डब्बे नहीं सर, 5 डब्बे के लिए आरसीएम में आए क्या, बड़ा सोचो सर, बहुत बड़ा वॉल्यूम किया। हरीश संजीवनी से आदमी स्टार एमराल्ड बना है, एक सिंगल प्रोडक्ट से। क्या हम नहीं बन सकते? गुड डॉट से हमारे श्रीनिवासी आंध्रा से, अकेले हरीश संजय सॉरी गुड डॉट से हर महीने का 5 से 7 लाख पीवी करते हैं, केवल गुड डॉट से। क्या हम नहीं करवा सकते? हमें छांटना होगा, ये भी हमें सारे सीनियर साथियों को ध्यान रखने वाली बात है। हमको बनाना होगा ज्वाइनिंग करने वालों का विशाल नेटवर्क, ताबड़तोब ज्वाइनिंग, मतलब वेटिंग में पड़ा रहे डॉक्यूमेंट, जल्दी लगाओ सर, नीचे नहीं ज्वाइनिंग करनी है, उसका डायमंड क्लिप का भी प्रोडक्ट खरीद लिया उसने, अरे जल्दी लगाओ सर। ऐसा माहौल इस मार्च में बनाना है, न थकना है न रुकना है, बस ग्रोथ करते जाना है। इस महीने नई डिस्प्ले वॉल पर टारगेट लीजिए। हमें इस महीने, मैं गणेश जी से कहना चाहता हूँ सर, एक बार मुहिम छेड़ो वापस, इस महीने 50 नई डिस्प्ले वॉल का टारगेट लो आप दोनों लेग मिला के, कि हम नई 50 डिस्प्ले वॉल खोलते हैं, एक एक डिस्प्ले वॉल से एक डायमंड क्लिप तैयार होता है, या प्री डायमंड क्लब की बात करें तो 2 प्री डायमंड क्लब तैयार होते हैं, 50 डायमंड क्लब और 100 प्री डायमंड क्लब तैयार हो सकते हैं। वंडर वर्ल्ड और वंडर वर्ल्ड किक की कहाँ जरूरत है? अगर हमारे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे तो वहां डिलीवरी की व्यवस्था को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उस पर हमें काम करना चाहिए। इस महीने इस पर विशेष फोकस करना है, तभी होगा सभी साथियों के बिजनेस का ग्रोथ का आधार। और सही मार्च में ग्रोथ लानी है तो ये काम आपको करने पड़ेंगे, इसी तरह से पूरे होंगे आपके टारगेट। टारगेट का फुल मीनिंग क्या है? T फॉर टाइम वैल्यू, A फॉर एक्शन प्लान, R फॉर रिकॉर्ड, आपको रिकॉर्ड ब्रेक करना है मार्च में। G फॉर ग्रेटिट्यूड, एक कहते हैं ना देने का भाव, वो रखना है। टारगेट पहले टीम का पूरा कराना है, फिर अपना कराना है। तो ये ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आपने कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए कि मैं इस बार करके दिखाऊंगा सर। सुरेंद्र जैन की एसी की तेसी बार बार बोलता है, मेरा कान पक गया, इस बार मैं करके दिखा दूंगा साला। एसी की तेसी सुरेंद्र जी को बोलना पड़ेगा, यार वाकई में तू कर सकता था और तूने करके दिखाया है। ये इस बार आपको एक्साइटमेंट के साथ करना है, और टाइम बाउंड होके करना है। आपके पास ओनली 30 डेज है, 30 दिन मात्र है। इन 30 दिनों में हिंदुस्तान के नक्शे पे अगर आपको छाना है, आपके गांव का टॉप अचीवर आपको बनना है, आपकी अपलाइन की नजरों में आपको छाना है, तो ये माहौल आपको बनाना पड़ेगा और टारगेट को पूरा करना पड़ेगा। ये स्क्रीनशॉट उठाओ, इसमें आपका आईडी नंबर डालो, नाम लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, आपकी ईमेल आईडी लिखो, अपलाइन का नाम लिखो, रॉयल्टी अचीवर कौन है और आपका टेक्निकल अचीवर कौन है, और आप इस महीने कौन सी वाइटल अचीवर पिन को आप निकालना चाह रहे हैं, 30 दिन में कौन सा लेवल हासिल करना चाह रहे हैं। अगर आपका इस लेवल से ऊपर का कोई लेवल है तो नेक्स्ट रॉयल्टी और टेक्निकल के लेवल को आप लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसमें से लिखिए, अगर आपने फरवरी में बिगिनर किया तो इस महीने आप कौन सा लेना चाहते हैं, ओपनर लेना चाहते हैं, ईगल लेना चाहते हैं। ये आपको गोल चार्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए अपने सपनों को बड़ा करें और उसको
पूरा करने में लग जाए, तभी आपके सपने पूरे होंगे, क्योंकि पूरा करने के लिए लगना पड़ेगा सर। सपनों को पूरा करने की तारीख लिखे। जिस कमरे में आप सोते हैं उस बेड के ठीक सामने जब आप उठते हैं, आपका सर जिस दीवार की तरफ रहता है, उस सपनों की बड़ी सी फोटो लगा दे। साला वो सपना हमें सोने न दे। सुबह रात को सोने से पहले अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए सेल्फ टॉक करें, अपने आप से बातचीत करें कि आज मैंने क्या किया। खुद से टॉक करिए कि मैंने क्या किया। और रोजाना सोने से पहले अपने एक्टिव अपलाइन को जरूर रिपोर्टिंग करें कि सर आज का मेरा काम ये रहा है, आगे क्या करना मुझे बताइए। सपनों को जीतने के लिए एक ही फॉर्मूला है, कम से कम 5 प्लान रोज। कम से कम 5 प्लान रोज करना जरूरी है, इस महीने में करना पड़ेगा। हर एक साथी से मेरा कमिटमेंट है, लेना चाहूंगा मैं कि कम से कम 5 प्लान के हिसाब से 150 प्लान आपके डायरी में होने चाहिए। वो रजिस्टर भरा हुआ होना चाहिए। 180 पेज का रजिस्टर आता है आरसीएम का। वो पेज रजिस्टर ले, नया ले, आज से ले, और उसमें रोज तारीख डालें और रोज 5 प्लान करने। 5 प्लान हो गए, फिर अगली तारीख 5 प्लान। वो 180 पेज में से 150 पेज आपके भरे हुए हो और वो रजिस्टर मुझे आप भेजे 31 तारीख को, सर ये मेरा 31 दिनों का काम का रिजल्ट है और मेरी इतनी ज्वाइनिंग आपके पास हो गई। मैं मानूंगा सर तभी। बाकी कोई बातें हैं केवल सुनने का मकसद नहीं है सर। तभी बन पाओगे आप विनर, तभी आप बन पाओगे मार्च का नायक, तभी आपका सम्मान होगा, तभी आपका रिकॉग्निशन होगा, तभी आपके लिए लोग फूलमाला लेके आएंगे, तभी आप रोज कारपेट पे चलोगे, तभी आपको लोग कंधों पर उठाकर स्टेज तक लाएंगे, तभी आपको लोग बोलेंगे वाह वाह भाई वाह क्या काम किया तूने, और तभी गुरुदेव आर के चांद साहब आपको सम्मान वाली ये ट्रॉफी देने वाले। बाकी क्या मतलब है सर? बाकी आए राम गया राम कोई याद नहीं रखेगा। एच.डी. देवेगौड़ा को कितने लोग जानते हैं सर? हैंड राइज करें। एच.डी. देवेगौड़ा कितने लोग जानते हैं? मैं देखना चाहता हूँ। एच.डी. देवेगौड़ा को देखो, केवल 2-3 नाम आ रहे हैं 25 में से। लेकिन अगर अभी मैं पूछूं कि नरेंद्र मोदी को कितने लोग जानते हैं, तो धड़ 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 सब लिख देंगे ओके मैं जानता हूँ। क्योंकि एच.डी. देवेगौड़ा ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि उसको याद रखा जाए। हाँ वो देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन काम ऐसा नहीं किया उसको पहचान मिले, उसको सम्मान मिले, उसको याद रखा जाए। और नरेंद्र मोदी ने वो सदियों सदियों तक याद रखने लायक उसने अपना काम कर दिया है कि उसने धारा 370 हटाई है। उसने ट्रिपल ए वाला जो मामला लागू करने वाला है, ट्रिपल तलाक वाला मामला उसने खत्म कर दिया है। ये बहुत मिरेकल काम है, जो देश को आगे बढ़ाने में रुकावट बन रहे थे वो खत्म कर दिए। जो आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा मकसद पूरा कर चुका है, वो याद रखने वाला है, तो वही नायक कहलाता है। आप भी मार्च के नायक बन सकते हो सर। आपको क्या तैयारी है मिशन मार्च की? आप किस मंजिल पर जाना चाहते हैं? आपका क्या टारगेट है? लिखो उस गोल चार्ट में और पूरा कर लो सर। सीखना है हालातों से, सीखना है परिस्थितियों से, सीखना है माहौल से, सीखना है कंपनी से, सीखना है आपको अपलाइन से, सीखना है डाउनलाइन से, सीखना है यूट्यूब से, सीखना व्हाट्सएप से, सीखना है क्रॉस लाइन से, सीखना है कामयाब होने वाले से, सीखना है डिजिटल मीटिंग से, सीखना है टीम छोड़ के जाने वाले से, सीखना है सेमिनारों से, सीखना है कोर लीडर से, सीखना है वाइटल अचीवर से, सीखना है रॉयल्टी अचीवर से, सीखना है टेक्निकल अचीवर से, सीखना है सीखना है सीखना है सीखना है। और आरामदायक जगह को छोड़ के बाहर निकलिए सर, यानी कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकलिए। सक्सेस तभी आएगी। लाइफ बिगिन एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके कंफर्ट जोन को जब आप छोड़ते हैं, तभी आपकी लाइफ आपको रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए तैयार करती है। और ये मौका आ चुका है। सेट योर गोल टुडे फॉर मार्च एंड अचीव एक्शन। करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। एक कड़वा सच है साहब, घर में रह के कभी कामयाबी नहीं मिलती है, और कामयाबी के लिए अपने दायरे से बाहर जाकर ही काम करना पड़ता है। उठा के देख लीजिए तमाम सक्सेस हस्तियों को, सारी कामयाब हस्तियों को, चाहे मित्तल हो, जिंदल हो, अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी हो, आपके आरसीएम के परिवार के कामयाब हो, आपके बिजनेस टाइकून हो, उनका पेट नेटिव प्लेस जो है ना, वो कोई गांव था, किसी और शहर में रहा करते थे, और आज वो किसी और शहर में अपना डंका बजा रहे हैं। यानी वो घर से बाहर, अपने दायरे से बाहर निकले, इसलिए आज वो कामयाब है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, मार्च के कामयाबी में आप अपने आप को नायक बनाना चाहते हैं, अपने उस दायरे से बाहर निकलिए, अपने उस लक्ष्मण रेखा को तोड़िए, बाहर बिजनेस बिल्डअप कीजिए और कामयाब बनाइए। प्लानिंग करिए। 30 दिन मात्र है सर। नई डिस्प्ले वॉल कितना है, आप अपना टारगेट बनाइए। नए डायमंड क्लब कितने होंगे, आप टारगेट बनाइए। इस महीने नई ज्वाइनिंग कितनी आएगी, आप टारगेट बनाइए। नए बिगिनर लेवल कितने निकालेंगे, वो टारगेट बनाइए। और न्यू पिन लेवल कौन सा आप हासिल करेंगे, वो टारगेट बनाइए। 30 दिन का टारगेट बना के काम में लग जाइए। ये
मेजर मेजर फॉर्मूला है जिसमें आप सीख सकते हो। गुरुकुल सुबह 6:30 बजे, लेडीज प्रोग्राम 1 PM, लेडीज स्पेशल अपराजिता प्रोग्राम 2 PM, यूईएस कोर लीडर प्रोग्राम 8 PM, टीम प्रहलाद 9:15 PM एवरीडे, मंडे ट्यूसडे वाला प्रोग्राम गुरुदेव आर के चांद सर का 8 AM, और आपके द्वारा की हुई एवरीडे होम मीटिंग, आपके द्वारा किया हुआ साप्ताहिक वीकली मीटिंग, और आपकी टीम के द्वारा अटेंड किया हुआ आपके एरिया का सेमिनार और ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके इस महीने की कामयाबी की संख्या को बढ़ा सकता है। बेस्ट ऑफ लक। तैयार कर ले अपने आप को। माहौल बदलना है तो माहौल में आना पड़ेगा, माहौल बनाना है तो माहौल में टीम को लाना पड़ेगा, और माहौल बनाना है टीम का तो इस महीने सब कुछ नया करके एक नया एहसास करके उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि जिस तरह वो हाथी का बच्चा 10-5 किलो की छोटी सी लोहे की चेन को नहीं तोड़ सकता, कई किलो का होने के बावजूद भी उसको विश्वास हो जाता है कि मुझे महावत ने यहाँ बांध रखा है, मैं कहीं दूर नहीं जा सकता। वैसा ही विश्वास आप बना लीजिए कि ये रॉयल्टी मेरी है, मेरे से कोई छीन नहीं सकता। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अंत में हमारे मेंटोर्स का एक स्टेटमेंट बोल के अपनी बात को एंड करूंगा। सपनों को जगाओ, लक्ष्य को बनाओ, लक्ष्य को बढ़ाओ, आलस्य को भगाओ, ताकत को लगाओ, टीम को उठाओ, ऊर्जा को बहाओ और सफलता को पाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का ये सेशन आपने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू।